सर। फ्रेंड्स सभी को नमस्कार। आज के टेक्निकल वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इनके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर कौशिक पांड्या सर, अनूप गावंडे सर, देवीलाल चौहान सर, पल्लवी रॉय मैडम, इनका भी स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये गोल्डन टाइम है और एक गोल्ड से आपको डायमंड बना देगा। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। और ऐश सर के इस फैसले ने अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़ सबको एक समान किया। और ऐश सर के सोच ने इंटरनेट का साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो इसी सोच ने दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। तो सोचो, ऑन पेशू जब लॉन्च होगा तो क्या धमाल करेगा मेरे प्यारे भाइयों। जिन्होंने समय को परख लिया वो एक नहीं बहुत सारे बिजनेस खड़ा करेंगे। जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी को हाईली मॉडर्न बना देगी। तो फ्रेंड्स, पैसा स्मार्ट वर्क से कमाया जाता है, लेबर वर्क से नहीं। तो फ्रेंड्स, समय के पास इतना समय नहीं है। तो फ्रेंड्स, समय के पास इतना समय नहीं है कि हमें दोबारा समय दे। तो फ्रेंड्स, आज के टेक्निकल वेबिनार के प्रेजेंटर मिस्टर अनूप गावंडे सर, और अनूप गावंडे सर के बारे में थोड़ा हाईलाइट बोलूंगा। अनूप गावंडे सर एक वेब डिजाइनर है, वो एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो एक ब्लॉगर्स भी है और इंटरनेट पर अफिलिएट भी करते हैं। और वो इस इंडस्ट्री से काफी वर्षों से जुड़े हैं। और अनूप गावंडे सर को इंटरनेट क्षेत्र का डीपली नॉलेज है और महारत हासिल है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप सभी अनूप सर का वेबिनार ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। ऑन पेज रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन हर संडे के वेबिनार में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, हम इंटरनेट पर है और हम आईटी कंपनी के साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, और हमें टेक्निकल जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि आने वाले दिनों में ऑन पेशू के टूल्स टेक्निकली कैसे यूज कर सकते हैं, और ऑन पेशू खुद को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, और एआई टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, ये सारी बातें अनूप गावंडे सर आज के वेबिनार में प्रेजेंट करेंगे। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस वेबिनार को समझे कि इंटरनेट के वर्ल्ड में कितना बड़ा अजूबा होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इनवाइट करूंगा अनूप गावंडे सर को। मोस्ट वेलकम मिस्टर अनूप गावंडे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू भटकर जी। नमस्कार, नमस्कार सभी को। आज हमारे इस वेबिनार में जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, राजेंद्र भटकर जी, कौशिक पांड्या जी, पल्लवी सिंह रॉय मैम और स्पेशली देवीलाल चौहान जी, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जो रेगुलर इस वेबिनार के साथ, इस सेमिनार के साथ आप लोग जुड़ते हैं। साथ ही साथ जो नए लोग इस वेबिनार के साथ आज जुड़े हैं पहली बार, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है भविष्य में। मैं हमेशा मेरे सेशन में भविष्य की बात करता हूं, क्योंकि आज हम इस वेबिनार के माध्यम से भविष्य की एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में, एक ऐसे कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जो इंटरनेट पर एक बड़े मुकाम पर खुद को स्थापित करने जा रही है। और उस कंपनी का नाम है दोस्तों ऑनपैसिव। ऑनपैसिव एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट पर अपने डिजिटल प्रोडक्ट यानी डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रही है। बेसिकली अगर ऑनपैसिव के बारे में बोला जाए तो ऑनपैसिव एक आईटी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट, डिजिटल टूल्स जो होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं, जो इंटरनेट की जो सारी जरूरत होती है उसके साथ मार्केट में एक नया मुकाम हासिल करने जा रही हैं। और ये सारी चीजें ऑन पैसिव एक एक स्ट्रेटेजी के थ्रू, एक आइडिया के थ्रू, एक नए बिजनेस मॉडल के थ्रू मार्केट में लाने जा रही हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि भाई ऑन पैसिव क्या है, और ये ऑन पैसिव एक कैसी कंपनी है। जो आप ऑन पैसिव की जो जानकारी लेंगे तो इसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा मेरे वेबिनार में कहता हूँ, इन पॉइंट्स को अगर आप समझ जाते हैं तो ये जो बिजनेस मॉडल है आपको इजी हो जाता है दोस्तों इसे समझना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इंटरनेट पर कितना इनकम है, यानी ऑनलाइन कितना इनकम है, क्या संभावनाएं हैं ऑनलाइन इनकम करने के, इसे डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के इस सेशन में। हम पहले पॉइंट में, सेकंड हमारा पॉइंट है बिजनेस, इंटरनेट पर जो बिजनेस है या फिर ऑन पैसिव के इस बिजनेस मॉडल को क्यों इतना बेहतर कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट में। हमारा थर्ड पॉइंट होगा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व था, टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और आने वाले फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व होगा, इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट में।
हमारा चौथा पॉइंट होगा दोस्तों टूल्स, यानी जिसे आप प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे आप एप्लीकेशंस कहते हैं, जिसे वेबसाइट्स भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं। तो ऑन पैसिव अपने डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। मार्केट में जो अभी डिजिटल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो टूल्स मिल रहे हैं, उनमें और ऑन पैसिव में क्या कंपैरिजंस है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे चौथे पॉइंट में। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी पॉइंट हमारा ये है कि ऑन पैसिव में हम फाउंडर क्यों बन रहे हैं, ऑन पैसिव में कौन फाउंडर बन सकता है, ऑन पैसिव में फाउंडर बनने के बाद यहाँ से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजें दोस्तों डिस्कस करेंगे हमारे 5वें पॉइंट में। और सबसे आखिरी इस वेबिनार में मैं मार्केटिंग कैंपेनिंग के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। जो मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट किए हैं ऑन पैसिव में, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मेरे लॉजिक से मैं कुछ चीजें आपको बताने जाऊंगा, जो पर्सनली मुझे लगता है मेरी क्या थिंकिंग है इन मार्केटिंग कैंपेनिंग्स में, और इस मार्केटिंग कैंपेनिंग से क्या होने वाला है, इस मार्केटिंग कैंपेनिंग से आपका क्या बेनिफिट होगा, ऑन पैसिव का क्या बेनिफिट होगा, और ये मार्केटिंग कैंपेनिंग इस तरह से क्यों क्रिएट किए गए, और इसे क्रिएट करने के बाद ये कब तक चलेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इस मार्केटिंग कैंपेनिंग के बाद ऑन पैसिव का चेहरा किस तरह से बदलेगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे जरूरी मार्केटिंग कैंपेनिंग का जो पार्ट है वो आप सभी के लिए नया होगा इस सेशन में। बाकी तो रेगुलर जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसे मैं प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, और मार्केटिंग पे डिस्कस करेंगे हम आज अच्छी तरह से। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे और जो मैंने समझा और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजें मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वेबिनार के साथ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दुनिया में इस वक्त 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिन्हें हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तीसरी जो टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग, चौथी जो टेक्नोलॉजी है वर्चुअल रियलिटी, और पांचवी जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इन पांचों टेक्नोलॉजीज में एआई टेक्नोलॉजी सबसे प्रथम स्थान पर खुद को प्रस्तुत करती है। एआई टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी मशीन को या किसी भी सॉफ्टवेयर को मनुष्य की तरह बुद्धि दी जाती है, और वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर टूल या वो मशीन मनुष्य की तरह काम करने में सक्षम हो जाती है, मनुष्य की तरह सोच सकती है, मनुष्य की तरह रिएक्ट कर सकती है। और ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एआई बेस आ रही हैं। और इसके अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो ड्राइवरलेस कार और रोबोट्स इसके बहुत अच्छे एग्जांपल है। कई सारी फिल्मों में आपने रोबोट्स देखे होंगे, और कितने सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहां पर रोबोटिक आर्म्स के थ्रू काम किए जाते हैं। दुनिया में दोस्तों कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर ड्राइवरलेस कार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मनुष्य नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा चलाया जाता है। ये सारी चीजें जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू की जाती हैं उस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एआई टेक्नोलॉजी जो है हमारे ऑन पैसिव कंपनी का मेन सबसे जो सबसे जरूरी जो चीज है, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो बेस है हमारा ऑन पैसिव का, जो बेस है वो बेस ही एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही सारी चीजें यहाँ पे गठित की गई है ऑन पैसिव कंपनी की तरफ से। और आज आप देखेंगे इस सेशन में कि एआई टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव करने जा रही है, और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव किया। तो दोस्तों डिजिटल टूल्स क्या होते हैं, और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप और हम मिलकर कितने सारे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन, या फिर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन जिसमें हम पैसों का लेन देन करते हैं, या फिर अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जी5 जैसी एप्लीकेशन जिनमें हम ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। ये सारे जो प्रोडक्ट है, ये सारे जो टूल्स हैं, इन्हें डिजिटल टूल्स कहा जाता है। आप इन्हें प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट, या फिर आप इन्हें सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पर ये जो कंपनीज आपको दिख रही हैं, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनसे हमने आज तक डिजिटल प्रोडक्ट खरीदे हैं या हम इस्तेमाल करने करते हैं।
और इन सभी कंपनीज को दोस्तों यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी प्राप्त हुई है। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहा जाता है जो कंपनी अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर 1 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर लेती है, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। और जो कंपनी अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर 100 बिलियन डॉलर का यानी 8 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है, उस कंपनी को सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो कुछ कंपनीज आपको दिख रही हैं, इन सभी कंपनीज को यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है, बट इन्हें इस स्टेटस को हासिल करने में समय लगा। किसी को 16 साल लगे, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, किसी को 6, किसी को 5 साल लगे। लेकिन ऑन पैसिव के बारे में ये कहा जाता है, ऑन पैसिव के जो बड़े जो इंटरनेट के विश्लेषण करता है, जो इंटरनेट को एनालाइज करते हैं, उनका कहना ये है कि ऑन पैसिव दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो मार्केट में जैसे ही स्थापित होगी, यूनिकॉर्न श्रेणी को हासिल कर लेगी, बल्कि ऑन पैसिव यूनिकॉर्न हो चुकी है। जैसे ही ऑन पैसिव लॉन्च करती है, कुछ महीनों में ऑन पैसिव सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर लेगी। और आज तक इंटरनेट जगत में पहली बार ऐसे हो रहा है जो कि कोई कंपनी अपने लॉन्चिंग के पहले ही यूनिकॉर्न हो चुकी है और अपने लॉन्चिंग के कुछ समय बाद सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल करेगी। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ऑन पैसिव के लिए। और आज हम ऐसे कंपनी के बारे में जानकारी यहाँ पर लेने जा रहे हैं जो कंपनी अपने लॉन्चिंग के पहले ही यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर चुकी है। दोस्तों जब इंटरनेट की बात आती है तो दो ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं, और वो है गूगल और फेसबुक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारे पहले पॉइंट को कि ऑन पे जो इंटरनेट पर इतना इनकम क्यों है, इंटरनेट पर क्या संभावनाएं हैं इनकम करने की, ऑनलाइन कितना इनकम है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज। गूगल और फेसबुक एक ऐसी कंपनीज है, ऐसा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है जो इंटरनेट जगत पर सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ है। गूगल की अगर हम बात करें तो हर कोई गूगल को यूज करता है, आज कितने सारे प्रोडक्ट्स गूगल की यूज करते हैं। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक गूगल की जो नेट वर्थ थी टोटल 55.3 बिलियन डॉलर्स, आईएनआर में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे आप तो ये हो जाते हैं 4,14,750 करोड़ रुपए गूगल ने कमाए मात्र एक साल में। और गूगल के अगर यूजर देखेंगे तो एवरेज 5 बिलियन यूजर्स है गूगल के पूरी दुनिया में। और यही अगर फेसबुक की अगर हम बात करें तो 2020 का एक एनुअल इनकम का कैलकुलेशन था फेसबुक का। उसके बाद की जो रेशियो है, अब नए रेशियो भी आपके सामने मैं लाऊंगा। तो एक एवरेज इनकम था फेसबुक का 86 बिलियन डॉलर, यानी ये हो जाते हैं 6,45,000 करोड़ कमाए दोस्तों फेसबुक ने एक साल में। एवरेज फेसबुक के अगर यूजर आप देखेंगे तो 2.85 बिलियन यूजर्स है फेसबुक के पूरी दुनिया में। दोस्तों फेसबुक से हम क्या खरीदते हैं, गूगल से हम क्या खरीदते हैं? हम कुछ भी नहीं खरीदते हैं। फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक तो हम फ्री में यूज करते हैं। फेसबुक एक सिंगल एप्लीकेशन है जहां पर हम हमारे लिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और जहां से सोशल मीडिया हम यूज करते हैं। फेसबुक के माध्यम से हम सोशली कनेक्ट होते हैं, हमारे फोटोज वीडियो शेयर करते हैं, हमारे जो ब्लॉग्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो सारी चीजें हम शेयर करते हैं फेसबुक के माध्यम से। और हमारे फ्रेंड सर्कल में एक सर्कल क्रिएट करते हैं, हमारी कम्युनिटी में, हमारे फ्रेंड्स में, कॉलीग्स में, हमारे फैमिली में हम कनेक्टिविटी बनाते हैं फेसबुक के माध्यम से। और इसके जरिए फेसबुक करोड़ों रुपए का इनकम कर रही है सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू। और ये एप्लीकेशन पब्लिक देखा जाए तो पब्लिक इस एप्लीकेशन को फ्री में यूज कर रही है। सेम गूगल की अगर बात करें, जो भी हमें जानकारी चाहिए होती है, जो भी चीजें चाहिए होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है, हम गूगल क्रोम पर जाते हैं, गूगल ब्राउजर से हम सर्च करते हैं किसी वेबसाइट को, किसी पर्टिकुलर ब्लॉग्स को, या किसी वीडियो को, किसी पिक्चर्स को, जो भी चीजें हमें सर्च करनी है हम सर्च करते हैं गूगल क्रोम के थ्रू। और गूगल को हम किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देते हैं, ना ही फेसबुक हमसे कोई चार्ज करती है। फिर भी गूगल और फेसबुक इतना ज्यादा इनकम करती है इंटरनेट पर क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। गूगल और फेसबुक किस तरह से इनकम करती है ये बहुत एक अलग पार्ट है और ये डिस्कस करने लायक है, बट इसे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट किसी वेबिनार में। बट आप यहाँ पर समझिए कि गूगल और फेसबुक ऐसे प्रोडक्ट है जो इंटरनेट पर एक ही बार इन्हें बनाया गया
एक ही बार इनमें लागत की गई, एक ही बार इनका डेवलपमेंट हुआ, एक ही बार इसमें रिसर्च हुआ और इस प्रोडक्ट को बनाया गया। आज फेसबुक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एवरेज इंटरनेट पर कितने यूजर्स हैं फेसबुक के? 2.85 बिलियन, 60% के आसपास इंडियन है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फेसबुक का यूज किया जाता है। फेसबुक पे कितने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग फेसबुक को यूज करते हैं, जिसके लिए फेसबुक को करोड़ों फेसबुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सिंगल प्रोडक्ट है फेसबुक, हम जाते हैं, हमारे लिए हम एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करके हमारे लिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और फेसबुक को यूज करना शुरू करते हैं। आज मान लीजिए फेसबुक को 10 लाख लोग यूज कर रहे हैं और आगे चल के 1 करोड़ लोग यूज करना शुरू करते हैं, तो फेसबुक को 1 करोड़ फेसबुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि ऑफलाइन मार्केट की अगर कोई कंपनी है जो इंटरनेट पर ही है, मान लीजिए टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स को मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा सप्लाई बढ़ाने के लिए उन्हें उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स उन्हें करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट में। तब जाके वो मार्केट की डिमांड को पूरी कर पाएंगे, पूरी सप्लाई को वो दे पाएंगे। लेकिन इंटरनेट पर वैसा नहीं है। इंटरनेट पर कितनी भी डिमांड बढ़े, एक सिंगल एप्लीकेशन करोड़ों 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 यूजर्स तक अपनी सप्लाई पहुंचा सकती है। ये कंपनी अपनी सप्लाई को दे सकती है उतने यूजर्स तक, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं इन्हें एक ही बार बनाया जाता है। तो डिजिटल टूल्स, डिजिटल प्रोडक्ट, ये दोस्तों इंटरनेट पर ऐसे प्रोडक्ट है जो एक ही बार लागत लगा के बनाए जाते हैं और जिससे हमेशा इनकम आना शुरू होता है उस कंपनी को। इसलिए गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी इतने कम समय में यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर चुकी है। ऑफलाइन मार्केट की अगर कोई कंपनी देखेंगे, रिलायंस की अगर टाटा टाटा या फिर अपने इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कोई भी एक बड़ी कंपनी ले लीजिए आप, 50 साल हो चुके हैं उन्होंने, 50 साल में जितना उन्होंने इनकम नहीं किया उतना इनकम गूगल और फेसबुक सिर्फ 10 सालों में कर चुकी है। आपने व्हाट्सएप पे एक पोस्ट भी पढ़ी होगी, आप सभी को बाइनेंस एप्लीकेशन पता है। बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो 2016 में शुरू हुआ था, आज 2022 चल रहा है, यानी आज 7 साल हो चुके हैं बाइनेंस को। 7 सालों में बाइनेंस की जो इनकम हुई, उस इनकम को जो मुकेश अंबानी के इनकम से कैलकुलेट किया जा रहा है। मुकेश अंबानी के जी के इतने सारे बिजनेसेस हैं, उन्होंने उतने सारे बिजनेसेस से जितना इनकम नहीं किया, एक बाइनांस ने, एक सिंगल एप्लीकेशन ने उतना इनकम मात्र 6 सालों में कर दिया। इंटरनेट के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से, एक डिजिटल टूल्स के माध्यम से। अगर बाइनांस को भी आप देखेंगे तो क्रिप्टो एक्सचेंज है, मीन्स एक डिजिटल टूल्स है जिसे एक ही बार बनाया गया और डेली उस पर ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां पर ट्रेडिंग होती है। कितनी सारी एनएफटी जिसके थ्रू बाइनांस इनकम करती है। आगे चल के आज बाइनांस के जो यूजर्स हैं, जितने लोग बाइनांस को यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, आगे चल के बाइनांस के यूजर अगर बढ़ जाते हैं, मान लीजिए आज 1 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं और कल जाके 2 करोड़ लोग यूज करना शुरू करेंगे, तो क्या बाइनांस को 2 करोड़ बाइनांस एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी? नहीं बनाने की जरूरत है उन्हें। उनका सिंगल एप्लीकेशन एक्सेसिबल है, कहीं पे दुनिया में किसी भी जगह से उसे एक्सेस किया जाता है जहां पर वो सर्विस अवेलेबल है, जहां पर इंटरनेट अवेलेबल है, और वहां से वो कंपनी उन यूजर्स के थ्रू इनकम करती है। तो दोस्तों इंटरनेट का ये पावर है, ऑनलाइन इनकम आप कर सकते हैं। और आप ये जानकारी इसलिए ले रहे हैं या फिर मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आज हम एक इंटरनेट से जुड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम ऑनलाइन इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये सारे एग्जांपल्स मुझे आपको देने जरूरी होते हैं ताकि आप समझे कि इंटरनेट पर कितना सारा इनकम है। और वी आर वेरी लकी, हम सब ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इंटरनेट पर खुद का बिजनेस क्रिएट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ऑन पैसिव एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए, जो ऑन पैसिव के साथ इंटरनेट पर जाकर अपने बिजनेसेस को बड़ा कर सकते हैं, इन अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट सबसे पहला पार्ट यहाँ पर समझिए कि इंटरनेट पर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें एक ही बार लागत लगाकर बनाया जाता है और बार बार उससे इनकम किया जाता है। दोस्तों ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो एक एक थॉट्स के थ्रू एक थॉट्स के थ्रू क्रिएट हुई है। तो उस थॉट्स को क्रिएट किया मिस्टर ऐश मुखारे ने। मिस्टर ऐश मुखारे सर ऑन पैसिव के सीईओ है। ऑन पैसिव का गठन इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इन्होंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग या फिर बाकी जो एमएलएम ब्रांच चलते हैं मार्केट में, या फिर जो भी सारी चीजें चलती हैं जिसमें लोग आते हैं लेकिन लोग उतना इनकम नहीं कर पाते जितना उनका हक बनता है।
शुरू में जो लोग आते हैं, अच्छा एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं, उसके थ्रू वो लोग इनकम कर पाते हैं और बाकी जो एंड में जो लोग आते हैं, वो उतना इनकम नहीं कर पाते। और ऑन पैसिव के पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है, ऑन पैसिव के पीछे जो कारण है कि मानवता को बढ़ाना, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। दुनिया में वेल्थ की कमी नहीं है, दुनिया में वेल्थ बहुत सारी है, बट उस वेल्थ को पूरी दुनिया में प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं किया गया है। अर्श मुफारे सर का कहना है कि इस धरा पर यानी इस पृथ्वी पर वेल्थ की कमी नहीं है। जिस तरह समंदर में जितने भी जीव हैं, उनके भोजन की व्यवस्था समंदर में की गई है, उसी तरह से इस धरती पर जितने जीव हैं, उनकी भी भोजन की व्यवस्था की गई है। उसी तरह से जो इंसान है, जो मनुष्य है, उनके वेल्थ की यानी उनकी भी व्यवस्था प्रकृति ने कर कर रखी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उस वेल्थ को इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है। सारे लोगों के पास वेल्थ नहीं है, कुछ 3 या 4% लोग हैं जो वेल्दी है। बाकी सारे लोग देखेंगे तो अपने लाइफ में बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं अपने जीवन को व्यापन करने के लिए। तो क्यों ना भाई मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं, क्यों ना भाई मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आऊं मार्केट में जो मानवता की जो जरूरतें हैं, जो वेल्थ है, उसे कंप्लीट करे और उस खुद वेल्थ भी बने और उसके बाद समाज को भी उस सारी चीजों की मदद हो। तो बहुत बड़ी एक सोच के साथ दोस्तों ऑन पैसिव का निर्माण हुआ है। ऑन पैसिव ऐसे वैसे निर्माण नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सोच है, एक बहुत बड़ी थिंकिंग है और इस थिंकिंग के थ्रू ही ऑन पैसिव आगे बढ़ रही है। तो वी आर सैल्यूट टू मिस्टर ऐश मुफारे सर, क्योंकि इनसे हम हमेशा प्रेरित होते हैं, इनके आइडियोलॉजी को हम सलाम करते हैं और हम सभी इन्हें दिल से थैंक्स करते हैं कि इनके वजह से ये सारी चीजें आज दुनिया को अनुभव करने मिल रही हैं। इनके वजह से लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में यशस्वी होंगे, लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और ये सपने पूरे कर पाना ये तो अलग चीज है, बट एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट के साथ लाखों करोड़ों लोग आज जुड़ने जा रहे हैं जो जीवन में कभी इंटरनेट के साथ नहीं जुड़ते। आज ऑन पैसिव की वजह से हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, आज ऑन पैसिव की वजह से हम डिजिटल टूल्स की बात कर रहे हैं, आज ऑन पैसिव की वजह से दोस्तों इंटरनेट को हम समझ रहे हैं। इंटरनेट से जो हम इनकम करेंगे ऑन पैसिव के माध्यम से, उसको थोड़ा सा आप साइड कॉर्नर करके इस बात को भी अगर सोचते हैं कि आज सिर्फ ऐश मुखारे सर और ऑन पैसिव की वजह से आज हम इंटरनेट पर कनेक्ट हो चुके हैं। आज नई टेक्नोलॉजी को हम समझ रहे हैं, दुनिया किस तरह से बदलने जा रही है, उन चीजों को हम समझने जा रहे हैं। तो इस बात को भी अगर हम समझ लेते हैं तो हमें वो धन्यवाद देना चाहिए मिस्टर ऐश सर को, क्योंकि इनके वजह से ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। तो ऐश मुफारे सर एक नए विजन के साथ, एक नए आइडियोलॉजी के साथ ऑन पैसिव में एक नई कम्युनिटी बिल्ड की उन्होंने और ये कम्युनिटी दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ी कि आज ऑन पैसिव में 12,67,000 के ऊपर लोग एज अ फाउंडर ज्वाइन, एज अ फाउंडर इतनी बड़ी कम्युनिटी बड़ी। और ये कम्युनिटी साधारण कम्युनिटी नहीं दोस्तों, ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि ये कम्युनिटी दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों को हेल्प करने वाली है। दुनिया के करोड़ों लोग इन कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे तो अपने जीवन में वो भी सक्सेस को हासिल करेंगे। तो ये सारी विजन है एड सर के। दोस्तों हम जब ऑन पैसिव का गठन हुआ तो 2018 में जब ऑन पैसिव का गठन हुआ, ऑन पैसिव का जो सबसे पहला ऑफिस है वो है अमेरिका में। उसके बाद भारत में ऑन पैसिव जब आई 2018 में, तो ऑन पैसिव का सबसे पहला ऑफिस बैंगलोर में था। बैंगलोर से भी ऑन पैसिव के ऑफिस को माइग्रेट किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद में ये जो ऑन पैसिव की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये ऑन पैसिव की एक एक पूरा पूरा कैंपस है ऑन पैसिव का। ये 1 लाख स्क्वायर फीट की दोस्तों इमारत है, जिसमें 5 फ्लोर है, जिसमें सारा डेवलपमेंट रिसर्च और जो भी सारी चीजें हो रही है ये इसी ऑफिस में हो रही है। मैंने पर्सनली इस ऑफिस को विजिट किया है, साथ ही साथ हमारे कितने सारे फाउंडर्स इस ऑफिस को विजिट कर चुके हैं। पिछले मंथ में भी बहुत सारे लोग वहां पर गए थे, 30 तारीख को बहुत अच्छा इवेंट वहां पे हुआ था। कई सारे फाउंडर्स वहां पर गए और उन्होंने इस ऑफिस को देखा, विजिट किया, एक रियल आईटी कैंपस क्या होता है। इस ऑफिस को विजिट करने के बाद मैंने तो पर्सनली अनुभव किया था और जितने हमारे जो साथी वहां पर गए उन्होंने भी अनुभव किया होगा कि ऑन पैसिव का जो ऑफिस है एक रियल आईटी कैंपस है। यहाँ पर स्टाफ के लिए कई सारे फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर फ्लोर्स पे सारे वर्क और सारी चीजें चलती हैं।
तो ये ऑन पैसिव का ऑफिस है इंडिया में दोस्तों। इसके बाद इस स्लाइड में जो सारे लोग देख रहे हो, ये सारा स्टाफ है ऑन पैसिव कंपनी का। ये सारे लोग एक्सपर्ट है जावा, एडवांस जावा, सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज जैसे एजुकेशन में इन्हें महारत हासिल है। www.onpassive.com कंपनी की इस वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखते हैं तो आप वहां पर देख पाएंगे कि कंपनी ने वहां पर जॉब के लिए रिक्रूटमेंट्स के एड्स भी लगाए हैं। अगर आप किसी आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप आपके सीवीज को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कंपनी अच्छा पैकेज भी अपने एम्प्लॉइज को ऑफर कर रही है। तो इससे ये बात साबित होती है कि ऑन पैसिव अपने सारे काम में या फिर अपने सारे बिजनेस में बहुत ज्यादा सीरियस है। साथ ही साथ दोस्तों ऑन पैसिव एक लीगल कंपनी है। लीगलिटी बहुत जरूरी हो जाती है जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी कंपनी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि ये जो कंपनी ये सारी चीजें कर रही है क्या लीगल है, ये गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में ये आती है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी जरूरी होती है। तो ऑन पैसिव दोस्तों पूरी तरह से लीगल कंपनी है। 1700 से 1800 एडवाइजरी की टीम है ऑन पैसिव की, जो 16 से 17 अलग अलग लोकेशंस पर है। कंपनी का अपना पैन कार्ड है, यहाँ पर आपको इनवॉइस दिया जाता है। सबसे जरूरी बात, आप में और कंपनी में एक कानूनी दस्तावेजों का गठन किया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है। मेरी आज तक के अनुभव में पहली ऐसी कंपनी है दोस्तों ऑन पैसिव जिसमें इस तरह से कानूनी दस्तावेजों का गठन किया जाता है। तो अपने आप में लीगलिटी के बारे में ऑन पैसिव बहुत ज्यादा सीरियस है। ऑन पैसिव के बारे में ये बात कही जाती है कि ऑन पैसिव लीगल से भी अधिक लीगल कंपनी है। तो लीगलिटी का दोस्तों यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आपको कोई नहीं आएगा। यहाँ पर हम जानेंगे अभी कि ऑन पैसिव यानी इस बिजनेस को मॉडल को इतना बेहतर क्यों कहा जाता है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट और सर्विस। हमारे सारे प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है। ऑनलाइन होने की वजह से दुनिया में इसे कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट पर सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं। इंटरनेट पर ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये सर्विस जो होगी ये ऑनलाइन सर्विस होगी जो कहीं से भी एक्सेसिबल है। इसके बाद लीडरशिप, ऑन पैसिव की लीडरशिप, आयुष मुफारे सर के बारे में मैंने आपको बताया। आयुष मुफारे सर पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए सोचा, और वो हर किसी को ऑन पैसिव में जितने भी फाउंडर्स हैं उनको इक्वली वो ट्रीट करते हैं। एक बड़े विजन के साथ वो आए हैं, और उनकी लीडरशिप की क्वालिटी क्या है आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने कितनी बार उसे अनुभव किया है। उसके बाद दोस्तों पे स्ट्रक्चर, ऑन पैसिव का रेसिडियल इनकम प्राप्त करेंगे आप, एक पैसिव इनकम जनरेट करेंगे यहाँ से। उसके बारे में भी बात करेंगे एंड में। सपोर्ट यहाँ पर 24/7 आपको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट टीम एक्टिव है ऑन पैसिव की। www.onpassive.com पर जो आपकी वेबसाइट है, या फिर को फाउंडर जो है वहां पर आप अपना टिकट जनरेट कर सकते हैं, या फिर support@cofounders.net को आप पर्सनली मेल करके आपकी क्वेरीज को उसके थ्रू सॉल्व करवा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ये लाइव चैट के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू भी सपोर्ट टीम को बढ़ाया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा, क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। किसी भी सिस्टम के साथ, किसी भी प्रोडक्ट के साथ हम जुड़ते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऑन पैसिव का सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में आपको एक्यूरेसी के साथ और बहुत ज्यादा अलर्ट के साथ आपके सामने आएगा। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, ये एक पॉइंट है दोस्तों ऑन पैसिव का। टेक्नोलॉजी जो हमारी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम एआई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट ऑटोमेशन मोड पर वर्क करेंगे। मीन्स ऑटोमेशन क्या होता है, देखिए एक बिजनेस में ऑटोमेशन मोड पर बिजनेस को लेकर जाना आज समय की जरूरत पड़ी है। आज कितने सारे बिजनेसेस में कितने सारे ऐसे टास्क होते हैं जिन्हें मैन्युअली क्रिएट किया जाता है, बट मैन्युअली आप उतने प्रॉपर तरीके से उसको नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि मैन्युअली जब हम किसी टास्क को क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती है, उसमें समय ज्यादा जाता है, उसमें पैसों की बचत हम नहीं कर पाते हैं। हम एक कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, बेटर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं हमारे पर्टिकुलर बिजनेस पर। लेकिन बिजनेस ऑटोमेशन से क्या होगा, आपके यहाँ पर पैसों की बचत होगी, कम समय में आप एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आपके समय की बचत होगी, क्योंकि बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर लेकर जाने की वजह से बहुत सारा समय आपका बचेगा, तो आप आपकी फैमिली को अच्छा समय दे पाएंगे। और तीसरी बात, बेटर कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस, आपके
बिजनेस एरिया से बाहर रहकर भी आपके बिजनेस पर एक बेटर कंट्रोल रख पाएंगे। और इससे क्या होगा, इससे आपके बिजनेस को ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और ये सारी चीजें बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर लेकर जाने की वजह से होती है। इसमें बहुत सारी और चीजें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में हैं कि बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर लेकर जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इसमें चीजें होती है। बट एक दोस्तों, एक सेशन में इसे डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये बिजनेस ऑटोमेशन का एक मैं स्पेशल आने वाले दिनों में आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। एक 10 या 15 मिनट का एक स्पेशल सेशन ही कर लेते हैं कि ऑटोमेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, ऑटोमेशन के क्या क्या फायदे होते हैं उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को, या फिर उन कस्टमर्स को जो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये है कि हमें ये जानकर बहुत अच्छी यानी जानकर बहुत खुशी होती है कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं जो ऑटोमेशन मोड पर वर्क करे। दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वो है सॉल्व रियल इश्यूज। रियल इश्यूज क्या होते थे? ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे इश्यूज होते थे। यहाँ पर लोग आते थे बट अपना इनकम नहीं कर पाते थे जितना उनका हक बनता है। यहाँ पर ऑन पैसिव में आप अगर आते हैं, सिंपली आप आते हैं, आप किसी को अपने साथ नहीं भी लाते हैं, तो भी आप दोस्तों उतना इनकम तो जरूर यहाँ पर करेंगे जितना आपका हक बनता है। बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस होंगे सारे प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट को कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, पीपल इन बिजनेस हम जितने भी ऑन पैसिव में फाउंडर्स हैं, कि हम सारे फाउंडर्स हैं। फाउंडर्स के साथ हम क्या है, फाउंडर्स के साथ साथ हम कस्टमर्स भी हैं। हम इस कंपनी के फाउंडर्स भी हैं, हम इस कंपनी के कस्टमर्स भी हैं, हम इस कंपनी के एफिलिएटर भी हैं, हम इस कंपनी के प्रमोटर भी हैं। हम ही लोग इस कंपनी को बना रहे हैं। और जैसे जैसे ऑन पैसिव ग्रो होगी, वैसे वैसे हम भी ग्रो होंगे, क्योंकि हम सभी लोग ऑन पैसिव का हिस्सा है। और कोई हिस्सा जब ग्रो होता है, जब दोस्तों कोई पौधा पेड़ बनता है, तो सिर्फ उसमें से एक टहनी नहीं बढ़ती है, उसकी सारी टहनियां बढ़ती है। तो सेम उसी तरह से जैसे ऑन पैसिव का ये जो पौधा हमने लगाया ना, जो आज वृक्ष बनने जा रहा है, तो इस वृक्ष के साथ जितने भी टहनियां जुड़ी हैं, ये सारी सारी टहनियां भी बड़ी होंगी। यानी हम सारे लोग जो इस बिजनेस में हैं, हम सारे लोग साथ साथ ही ग्रो होते जाएंगे जैसे जैसे ऑन पैसिव ग्रो होगी। ग्रो होने का मतलब क्या है? ग्रो होने का मतलब यह है कि ऑन पैसिव जैसे जैसे सफलता की ओर आगे बढ़ेगी, हम हमारे जीवन में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सफल होते जाएंगे। ये दोस्तों पॉइंट्स हैं। और इस पॉइंट्स को सुनने के बाद शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको इस बात का कोई आपके मन में प्रश्न होगा कि ऑन पैसिव का ये एक बिजनेस है, इसे इतना बेहतर क्यों भाई बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों की वजह से ऑन पैसिव के इस बिजनेस मॉडल को इतना सक्सेसफुल और इतना अच्छा दोस्तों बोला जाता है। अभी बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की हम, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके वजह से हम हमारे जीवन को आधुनिक कर पाए। आज से कई सालों पहले हम टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते थे, सारी चीजें मैन्युअल तरीके से होती थी। उसके बाद दोस्तों एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आने की वजह से एक बटन दबाने से हमारे सारे काम होने शुरू हुए। और ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आने के 20 सालों बाद दुनिया ने एक नई टेक्नोलॉजी को अनुभव किया, जिस टेक्नोलॉजी का नाम था डिजिटल टेक्नोलॉजी। हम जितने गैजेट्स अभी यूज कर रहे हैं, जितने हमारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, हमारे आईफोन्स हैं, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, ये सारे डिवाइसेस दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हमें मिले हैं। आज हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में किसी भी क्षेत्र में किसी भी मैसेज को आसानी से पहुंचा सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। हमने हमारे जीवन को कितना आसान किया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और ये सारी चीजें डिजिटल टेक्नोलॉजी से संभव हुई। लेकिन क्या होता है, प्रकृति का नियम है, समय के साथ चीजें परिवर्तित होती है और नए नए समय पर नई नई चीजों की जरूरत पड़ती है। और परिवर्तन दोस्तों प्रकृति का नया नियम है। जिस तरह से मैन्युअल से हम ऑटोमेटिक हुए, ऑटोमेटिक से हम डिजिटल हुए, डिजिटल से हमें अभी एआई बेस होना पड़ेगा। मीन्स हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जाना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी अभी हम जिस लेवल पर काम कर रहे हैं उस लेवल को और ज्यादा इम्प्रूव करें। और अभी जो मार्केट की करंट टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी को मैं आउटडेटेड नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, बट
अभी हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, अभी हमारा काम करने का तरीका बदल रहा है। अभी हमें अगर समय बचाना है, एक स्ट्रेसफुल हमें हमारा काम करना है, स्ट्रेस को हम हमारे जीवन से अगर हमें कम करना है और बहुत आसानी से हमारे टास्क को हमें कंप्लीट करना है, तो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में इसे नहीं कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बट इसमें ऑटोमेशन जैसा कोई फीचर नहीं है। अभी हमें ऑटोमेशन मोड पर जाना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे डिवाइसेस की, हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स की, ऐसे मशीनों की जरूरत पड़ेगी जो अपने आप में कार्य करने में सक्षम है। और ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है दोस्तों कंप्यूटर साइंस की, और इसके दो मेन पिलर है। सबसे पहला मशीन लर्निंग और दूसरा है ऑटोमेशन। मशीन लर्निंग मीन मशीन में इतना मशीन को, किसी भी मशीन या किसी भी सॉफ्टवेयर को उसमें इतना डेटाबेस दिया जाता है कि उस डेटाबेस के थ्रू उस मशीन को सिखाया जाता है, जिसे कहा जाता है मशीन लर्निंग। और वो जो डेटाबेस होता है उसके थ्रू वो मशीन अपने सामने जो टास्क आते हैं उस टास्क को कंप्लीट करती है। कुछ नया अगर टास्क आता है तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो मेथड उस पर्टिकुलर मशीन ने यूज की, उस मेथड को अपने डेटाबेस में सेव करती है, ताकि फ्यूचर में अगर टास्क यूज किया जाए, कंप्लीट किया जाए। तो ये होता है दोस्तों मशीन लर्निंग। और ऑटोमेशन क्या है कि ये मशीन की जो भी एक्टिविटी है ये सारी ऑटोमेटेड, यानी वो मशीन वो एक्टिविटी अपने आप सक्षम होती है, अपने आप करती है। हमें सिर्फ उस मशीन को ऑन करना होता है, वो मशीन अपने आप में ये सारी चीजें करती है। कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई डिजिटल टूल हो सकता है, कोई डिजिटल डिवाइस हो सकता है, या कोई मशीन होती है। आप सिंपल इसका एक एग्जांपल आपको एक टूल पता होगा, एक डिवाइस पता होगा जिसका नाम है एलेक्सा। कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल एलेक्सा पर दे रहे हैं। आप मैंने देखा है, मेरे उस दिन मैं मेरे एक फ्रेंड के यहाँ गया था, वहां पे कुछ वायरिंग का काम चल रहा था। तो मैंने देखा कि वो अपने पूरे घर का कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी का जो बटन, पावर स्विच का जो कंट्रोल है, वो सारा एलेक्सा मोड पर लेकर जा रहे थे। वहां पे एक डिवाइस रखा था, उस डिवाइस को अगर बोलते हैं आप कि एलेक्सा ऑन द हॉल लाइट, हॉल के लाइट शुरू हो जाएंगे। तो ये डिवाइसेस की वजह से होता है, ये टेक्नोलॉजी दे रही है, एआई बेस्ड सारी चीजें हो रही है। तो फ्यूचर में आपको, फ्यूचर में क्या, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके घर में 4 कमरे हैं तो आपको हर कमरे में जाकर वहां के स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लॉबी में जो लाइट्स है, आपके हॉल में जो है, आपके किचन में, बेडरूम में, आपके टॉयलेट्स में जो भी लाइट्स अगर शुरू है, तो आप यहाँ से कमांड करेंगे, आपके जहां पर आप बैठे हो हॉल से अगर आप कमांड कर दें कि आपको रूम के लाइट स्विच ऑफ करने हैं, तो रूम के लाइट स्विच ऑफ हो जाएंगे आप अपने आप, आपके वॉइस कंट्रोल एक्टिविटी पर। आप एक यहाँ से वॉइस का एक कमांड करेंगे और आपकी वॉइस से एलेक्सा वो सारी चीजें ऑटोमेटिक डिवाइस के थ्रू कर देगी। तो ये दोस्तों टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी अभी हम इसे यूज कर पा रहे हैं, इसे देख पा रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ेगी आगे। तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी एक नया फ्यूचर है हमारा, और बदलते समय के साथ हमें नए नए टेक्नोलॉजी को दोस्तों एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली हानि से हम बच सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सभी की जरूरत है, और ये टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव मार्केट में लेकर आ रही है। तो आप सोचिए, जब कोई कंपनी इस टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट पर आ रही है, तो वो टेक्नोलॉजी अपने आप में कितना काम करेगी, और ये कंपनी उस टेक्नोलॉजी के साथ कितना ज्यादा ग्रो करेगी। यहाँ से दोस्तों हम बात करेंगे डिजिटल टूल्स की, प्रोडक्ट की, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट कैसे हैं मार्केट में, कहाँ ये मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन इसे यूज करेगा, ये सारी चीजें जानेंगे। ऑन पैसिव दोस्तों देखिए, एआई बेस्ड डिजिटल टूल्स बना रही हैं, और ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ऑन पैसिव के खुद के बनाए गए प्रोडक्ट है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है दोस्तों इंटरनेट का। और ये जो है ना, इतने मिनिमम प्राइस में मार्केट में, इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल होंगे कि अभी मार्केट में जो करंट प्रोडक्ट चल रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट से लोग ऑन पैसिव की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, ये मैं गारंटेड आपको कहने कह रहा हूँ। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वीपीएन है, वेबसाइट बिल्डर, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, आईपी ट्रैकर, स्टाफ मैनेजमेंट, वीडियो चार्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है। एक इंटरनेट पर एक किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए जो जो चीजें चाहिए, ये सारी चीजें दोस्तों ऑन पैसिव बना रही। क्या चाहिए आपको ऑन पैसिव डिजिटल इंडस्ट्री में?
आपको इंटरनेट पर क्या चाहिए? आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से कोरोना की भारी विपत्ति से हम गुजरे हैं, इसके चलते कितने सारे ऑफलाइन बिज़नेसेस बंद हुए। लेकिन कई सारे ऑनलाइन बिज़नेसेस थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। स्विगी और ज़ोमैटो जैसी एप्लीकेशन जिनके खुद के होटल्स नहीं है, वो आपके घर पर फूड डिलीवर कर रहे हैं। ट्रिवागो, मेकमाईट्रिप.com जैसी कंपनी जिनके खुद के होटल्स नहीं है, आपके लिए होटल बुक कर रही है। ओला, उबर जैसी कंपनियाँ जिनकी गिनी-चुनी गाड़ियाँ हैं खुद की, फिर भी पूरी दुनिया का ट्रैफिक वे लोग ड्राइव कर रहे हैं आपके लिए। तो ये सब ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हुआ। आज हर कोई चाहता है कि भई मैं भी इंटरनेट पर जाकर अपने बिज़नेस को स्टार्ट करूँ, लेकिन इंटरनेट पर जाना, अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना इतना ईज़ी नहीं होता है। उन सभी लोगों के लिए सॉल्यूशन है ऑन पैसिव के प्रोडक्ट। अब इंटरनेट पर जाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इंटरनेट को जाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना होता है इंटरनेट पर और वो होता है एक वेबसाइट के थ्रू। अब इस कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने सोचा कि क्यों ना भई हम भी ऑनलाइन स्टार्ट करें। क्योंकि फ्यूचर में अगर कोविड जैसी कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन आ जाती है, तो उस वक़्त हम क्या करेंगे? अभी तो हमने हमारे बिज़नेस को 60% 50% तक बचा लिया, लेकिन आगे अगर ये सिचुएशन अगर और ज़्यादा बढ़ती है या फिर ऐसी सिचुएशन आती है फ्यूचर में, तो उस वक़्त हम क्या करेंगे? तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भई ऑनलाइन जाकर कोई बिज़नेस को स्टार्ट करें, लेकिन वेबसाइट बनाना, इंटरनेट पर जाना, ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना ये इतना आसान नहीं है, आसान क्यों नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महँगे हैं। आप चाहकर भी अपने बिज़नेसेस को ऑनलाइन लेकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट, डिजिटल टूल्स ये सारी चीज़ें आपको डोमेन, होस्टिंग सर्विसेज़ बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा महँगी हैं। अब कितना खर्च होता है एक वेबसाइट के लिए? अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट पर आपको जाना है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट पर अपने बिज़नेस को लेकर जाना चाहता है, तो कितना खर्च होता है भई एक वेबसाइट के लिए या फिर हमें इंटरनेट पर जाने के लिए? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे वेबसाइट की, तो अगर आप इंटरनेट पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट मीन्स आपका एक बिज़नेस एक आपका ऐसा दुकान होगा जो इंटरनेट पर होगा और वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है डोमेन और होस्टिंग। डोमेन क्या है दोस्तों? डोमेन आपके बिज़नेस का नाम है www.com, .net, .co.in ये आपके बिज़नेस का नाम है। आप इंटरनेट पर किसी प्रोडक्ट को लेने लेने जाते हैं तो आप क्या सर्च करते हैं? amazon.com, flipkart.com, shopclues.com ये जो .com है ये आपकी बिज़नेस का नाम है और होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है वो जगह, वो स्पेस जो इंटरनेट पर आपको आपके वेबसाइट में जो डेटा है उसे रखने के लिए मिलती है। बहुत सारी होस्टिंग होती है, अलग-अलग प्रकार की होस्टिंग होती है। बेसिक होस्टिंग होती है, बेसिक सर्वर्स होते हैं, शेयरिंग सर्वर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है? डोमेन और होस्टिंग। एक डोमेन और होस्टिंग आपको परचेज़ करना पड़ता है यानी डोमेन को आप सिंपली समझ लीजिए आपके बिज़नेस का नाम और होस्टिंग वो जगह जो आपने मार्केट में अगर ऑफलाइन मार्केट में आपको कोई दुकान डालना है तो कैसे आप जगह परचेज़ करते हो या फिर रेंट पे लेते हो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 6 साल के लिए, उसी तरह से होस्टिंग भी आपको बाय करनी पड़ती है 6 महीने के लिए या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल या 1 महीना भी। तो डोमेन और होस्टिंग गोडैडी जैसी बहुत सारी कंपनीज़ है, होस्टगेटर है, ब्लूहोस्ट है, होस्टिंगर है, ये बहुत सारी कंपनीज़ है इंटरनेट पर, ये आपको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है। बेसिक डोमेन और होस्टिंग की अगर हम बात करें, तो 6 से 7 हज़ार रुपए लग जाते हैं 1 साल के लिए डोमेन और होस्टिंग के लिए। अगर आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद दोस्तों आपकी वेबसाइट बनती है, डोमेन और होस्टिंग हो गया 7000 की रेंज में और आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आप क्या करेंगे किसी वेब डिज़ाइनर को हायर करेंगे और उन्हें कहेंगे कि भई हमारे लिए एक वेबसाइट बना दीजिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है और आपके रिक्वायरमेंट के थ्रू वेबसाइट बनेगी। बेसिक वेबसाइट अगर बनाते हैं आप तो 15 से 20,000 रुपए में बनती है। स्पेशल अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है, आपका कोई स्पेशल आपका कोई इंटरफ़ेस है, स्पेशल आपका स्ट्रक्चर है तो उसके लिए वो वेब डिज़ाइनर आपको कितना चार्ज करेगा वो डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट की कोडिंग किस तरह से की जाती है। तो एक वेबसाइट 10,000 में भी बनती है और एक वेबसाइट 10 लाख में भी बनती है और वही वेबसाइट दोस्तों 20 लाख, 25 लाख या 1 करोड़ रुपए तक भी बन सकती है। लेकिन बेसिक वेबसाइट की अगर हम बात करें तो 10 से 15,000 रुपए के बीच या 20,000 रुपए के बीच वेबसाइट बनती है। 20,000 रुपए आपके वेबसाइट के, 7,000 रुपीज़ आपके डोमेन और होस्टिंग के। आपकी वेबसाइट बन गई, आपका डोमेन भी आ गया। अब क्या करना है? आपकी वेबसाइट को लोग देखेंगे कहाँ पर? गूगल पर देखेंगे। ऑब्वियसली हम सारी चीज़ें गूगल पे देखते हैं। तो उस आपकी वेबसाइट को गूगल के साथ गूगल सर्च इंजन के साथ
आपको आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है एसईओ, मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि गूगल पर एक दिन में कितने सारे वेबसाइट्स अपलोड होती हैं, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई वेबसाइट अपलोड हुई है? नहीं पता चलेगा। तो आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई मेरी एक वेबसाइट अपलोड हुई है आज, आप उसे देखें और कई सारे लोगों को आप मेरे वेबसाइट के बारे में बताएं, ताकि लोग मेरी वेबसाइट पर आए, वहां से प्रोडक्ट या फिर मेरी सर्विस वहां से खरीदे और वहां से मैं कुछ ना कुछ इनकम करूं। तो एसईओ को सिंपल शब्दों में आप समझिए मार्केटिंग। जैसे आप किसी बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छे वहां पर माल भी आपने भरा, बहुत अच्छे प्रोडक्ट रखे। अगर उस बिजनेस के बारे में किसी को पता ही ना हो, तो क्या आपके प्रोडक्ट सेल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे दोस्तों। उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेम वही चीज है इंटरनेट पर। एसईओ, एसईओ में बहुत सारी चीजें आती हैं, कीवर्ड रिसर्च है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट डेवलपमेंट है, वेबसाइट को एनालाइज किया जाता है, ट्रैफिक को इंक्रीज किया जाता है। ट्रैफिक क्या होता है? जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो हम कस्टमर होते हैं। अब जब हम इंटरनेट पर जाते हैं तो हम यूजर्स होते हैं और हमें ट्रैफिक कहा जाता है। जितनी ज्यादा ट्रैफिक किसी वेबसाइट पर होगी, यानी जितने ज्यादा लोग किसी वेबसाइट को विजिट करेंगे, उतना उस वेबसाइट का डोमेन स्कोर, डोमेन ऑथोरिटी बढ़ती है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और वो वेबसाइट इतना ग्रो करती है कि उस वेबसाइट से वो वेबसाइट के जो मालिक हैं बहुत सारा इनकम करते हैं। वो वेबसाइट किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है। वो सर्विस बेस्ड हो सकती है, प्रोडक्ट बेस्ड हो सकती है, या फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, बेस्ड हो सकती है। ये तीन ही चीजें होती हैं इंटरनेट पर। एसईओ अगर आप आपके वेबसाइट के लिए करना चाहते हैं, मार्केटिंग अगर आपको क्रिएट करने हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट करने हैं इंटरनेट पर, तो एसईओ के थ्रू होते हैं। अब एसईओ में क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं गूगल की तरफ से। गूगल के जो एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम के मैचिंग होते हैं, जो आपके आपकी वेबसाइट के साथ मैच होनी चाहिए। जैसे गूगल पे जो भी चीजें सर्च होती है, वो कीवर्ड के थ्रू सर्च होती है। ये सारी बहुत डीप चीजें हैं, अगर मैं ये आपको बताने लगा तो वो सारी बाकी चीजें रह जाएगी। ठीक है, इसके बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन समझिए इंटरनेट पर एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। और एसईओ के लिए आपको एसईओ सर्विस प्रोवाइडर से एसईओ का कोई प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, या फिर एसईओ की सर्विस लेनी पड़ेगी। एसईओ का प्रोडक्ट दोस्तों मिनिमम $500 के नीचे नहीं आएगा, यानी 30 से 35 हजार रुपए आपके एसईओ में जाएंगे। 27,000 आपके वेबसाइट और डिजाइनिंग और आपके डोमेन में चले गए। 35,000 के आसपास आपके चले जाएंगे एसईओ में, यानी 50 के आसपास आपके यहाँ पर चले गए। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। वेबसाइट की थीम होती है, पोस्टर डिजाइनिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, यूआरएल शॉर्टनर है। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको लगते हैं किसी वेबसाइट के लिए। मोटा मोटा अगर आप एक खर्च की अगर बात करें, तो एक बेसिक वेबसाइट को बनाने में 80 से 90 हजार, 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है। ठीक है। और उसके बाद उस वेबसाइट को मार्केट में बनाए रखने के लिए, इंटरनेट पर बनाए रखने के लिए, आपको मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए एसईओ और बाकी सारी चीजों में महीने के खर्च करने पड़ते हैं, महीने के। जब कोई वेबसाइट बनाते हैं आप, तो एक ही महीने में उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू नहीं होता है। ट्रैफिक आने के लिए समय लगता है। डिपेंड करता है कि आपके एल्गोरिदम्स किस तरह से मैच हो रहे हैं उस कीवर्ड के साथ। तब जाके वो ट्रैफिक इंक्रीज होता है आपकी वेबसाइट पर। और ये ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर 3 महीने में इंक्रीज हो सकता है, 6 महीने में, या फिर 1 साल में इंक्रीज हो सकता है। तब तक आपको उस वेबसाइट को मार्केट में, उस वेबसाइट को इंटरनेट के, आपके गूगल के सर्च इंजन में अपनी अपनी जो पोजीशन है, या फिर सर्च इंजन में जो अपनी रैंक है, उस रैंक को बनाए रखने के लिए आपको हर महीने खर्च करने पड़ेंगे। मिनिमम 50 हजार रुपए को ऑब्वियसली आपको खर्च करने पड़ेंगे। देखा आपने एक वेबसाइट बनाने को कितना खर्च लगता है। अगर आप चाहते हैं अभी कि आपकी कोई वेबसाइट हो, इंटरनेट पर आपका बिजनेस हो, तो 1 लाख रुपए वेबसाइट के लिए दोस्तों, और 50 हजार रुपए महीने का खर्च होगा। और इससे बहुत सारे खर्च होते हैं। इसके अलावा मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं सिर्फ एसईओ के लिए बड़े बड़े कंपनीज के माध्यम से। कई कई वेबसाइट ऐसी हैं जिन्हें बनाने में लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं। ये सारी चीजें डिजिटल टूल्स के थ्रू होती हैं। अगर डिजिटल टूल्स नहीं है, तो ये सारी चीजें कोई नहीं कर सकता। आपको इंटरनेट पर जाना है। जो फाउंडर्स हैं अभी ऑन पेस्यू में, अब यहाँ पे इनमें ये सबसे पहले प्रश्न आता है, सर हमें तो जरूरत नहीं इंटरनेट की, हमारा तो कोई बिजनेस नहीं है इंटरनेट पर जाने का।
मैं दोस्तों जो यहाँ पर ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल इंटरनेट यूजर्स के लिए दे रहा हूँ, इंटरनेट यूजर्स के लिए, क्योंकि ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये इंटरनेट पर जो लोग आएंगे अपना काम करेंगे, जो या फिर इंटरनेट पर अपने काम अपने बिजनेसेस को कर रहे हैं, वो लोग इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। मैं यहाँ पर ये एग्जांपल आपके लिए इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बन रहे हैं। ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बन रहे हैं जो इंटरनेट पर जाकर अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो जो इंटरनेट पर जो लोग बिजनेस नहीं करते, उनके अलावा भी जो कई सारे लोग हैं वो यूज करेंगे, जिसे बी टू सी कैटेगरी के प्रोडक्ट कहा जाता है। बी टू बी, बी टू सी। बी टू बी मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होंगे। बी टू सी मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो सिर्फ बिजनेस टू कस्टमर्स यूज होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट है जो बी टू सी और बी टू बी कैटेगरी में आते हैं। आप इस बात को समझिए कि आज अगर कोई भी चाहेगा इंटरनेट पर जाना अपने प्रोडक्ट के साथ, इंटरनेट पर अपना बिजनेस क्रिएट करना, तो उन्हें डिजिटल प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं जिनके लिए 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए का खर्च होता है। और महीने का उसे मेंटेन करने के लिए 50,000 रुपए तो आपको पॉकेट में रखने पड़ेंगे। बट ये सारी चीजें ऑन पैसिव सिर्फ $250 में देने वाली है पूरी दुनिया को। $250 से लेकर $300 के आसपास इसमें सारी चीजें हैं। इसमें आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, आपके इतने इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि इन प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट में आप आपके बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं। इसमें यूआरएल शॉर्टनर होगा, पोस्टर डिजाइनिंग के टूल्स मिलेंगे आपको, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस मिलेगा, आपको यहाँ पर डोमेन होस्टिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको एक वेब डिजाइन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एसईओ मिलेगा। इतनी सारी चीजें होगी। और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे उससे वो अपनी एक वेबसाइट बना पाएंगे, अपना बिजनेस तो ग्रो कर पाएंगे। साथ ही साथ वो लोग अगर ऑन पैसिव के फाउंडर्स है, तो ऑन पैसिव के फाउंडर्स होने के नाते ऑन पैसिव का जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसके थ्रू यहाँ पर अर्निंग भी करेंगे। तो ऑन पैसिव में दो किस्म के लोग जा सकते हैं, या फिर ऑन पैसिव में जो लोग हैं उनमें कई सारे लोग दो टाइप के फायदे ले सकते हैं। कई लोग क्या करेंगे, अपने इन प्रोडक्ट के साथ अपने बिजनेसेस को ग्रो करेंगे और ऑन पैसिव में फाउंडर होने की वजह से वो इनकम को भी लेंगे। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन कोई बिजनेस नहीं है, जिन्हें नहीं करना है, या फिर उनके कोई पता नहीं है उन्हें ऑन पैसिव बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। तो वो सिंपली ऑन पैसिव के फाउंडर्स होने के नाते यहाँ से ऑन पैसिव के एफिलिएट प्रोग्राम से जो इनकम जनरेट होगा उसे इंजॉय करेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों खासियत है ऑन पैसिव की। और अभी हम देखेंगे कौन से प्रोडक्ट है भैया ऑन पैसिव के। मैं डायरेक्टली कंपेयर करूंगा मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उन प्रोडक्ट को ऑन पैसिव के साथ। यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पे आपको एक टूल दिख रहा है जिसका नाम है ओडिट। ओडिट एक ऐसा टूल है जिसमें आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिजाइनिंग क्या होता है? डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेट पर। आपको अगर कोई मोबाइल लेना है तो आप क्या देखते हैं किसी वेबसाइट पर जाकर? आपको वो डिवाइस तो आपको हाथ में लेकर नहीं देख पाएंगे। तो मोबाइल के आप अच्छे अच्छे डिजाइन देखते हैं, अच्छे ग्राफिक्स देखते हैं। नई कंपनी जो अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करती है तो अच्छे ग्राफिक्स और डिजाइन के साथ उसे मार्केट में लॉन्च करती है। तो उसको ग्राफिक्स को डिजाइन को देखकर आपके ध्यान में आता है कि भाई ये प्रोडक्ट किस तरह से है। तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके लिए कई सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो बेसिक अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो canva.com जैसी कंपनीज है। canva.com एक सिंपल एक ऐसा टूल है जहां पर बहुत सारे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, जहां पर आप एक बढ़िया सा ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं आपके पर्टिकुलर ब्लॉग्स के लिए, आपके पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के लिए, आपके पर्टिकुलर किसी ब्रोशर के लिए, आपको कोई बिजनेस है, आपका विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं डिजाइनिंग के थ्रू। वहां पर रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं उसके थ्रू हो जाती है। बट कोडेट एक ऐसा टूल है जो एआई बेस होगा, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए काम करेगी। मशीन लर्निंग के थ्रू वहां पर जो डेटाबेस होगा उस डेटाबेस के थ्रू वहां पर जो टूल्स आपको इतना अमेजिंग दोस्तों, अमेजिंग डिजाइन प्रोवाइड करके देंगे कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। canva.com का हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ₹500 का सब्सक्रिप्शन है एक महीने का। एक साल का ₹5,000 के आसपास है। और उसके अलावा वहां पर जो इमेजेस हैं उसको यूज करने के लिए अलग से हमें डॉलर्स में देने पड़ते हैं। $1, $2, $3, $10, एक सिंगल इमेज के 10-10 डॉलर देते हैं लोग। $10 यानी ₹750 हो गए एक डॉलर को अगर 75 से कैलकुलेट करते हैं।
लेकिन ऑडिट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अमेजिंग आप अपने डिजाइन बना पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट आने के बाद आप सोचिए कैनवा को यूज करने वाले लोग क्यों यूज करेंगे भाई, तो ऑब्वियसली ऑडिट को यूज करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये है ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर एक आईपी ट्रैकिंग टूल है ऑन पैसिव का। आईपी क्या होती है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप जिस जिस वेबसाइट पर जाते हो उस वेबसाइट को आपका सारा डेटा पता होता है, आपकी सारी लोकेशंस पता रहते हैं, आपने कब उस वेबसाइट पे विजिट की, कितनी देर आप उस वेबसाइट पे रहे, कौन सी चीजें आपने सर्च की, ये सारी चीजें पता होती है। जैसे इंटरनेट पर जाते हो आप, इंटरनेट पर यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हो आप किसी पर्टिकुलर आपके चॉइस का, तो उससे ही रिलेटेड वीडियोस आपको दिखने शुरू होते हैं। उससे रिलेटेड फेसबुक पर आपको ऐड कैंपेनिंग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके आईपी के थ्रू ट्रैक होती है चीजें। उस पर्टिकुलर आईपी को ट्रैक किया जाता है और उसकी चॉइस को या फिर उसकी पसंद को ढूंढा जाता है। उसकी पसंद के प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर आईपी को बताए जाते हैं। ये होता है आईपी। तो ओ ट्रैकर दोस्तों एक ऐसा टूल है जो 11 मॉड्यूल्स के साथ, 11 फीचर्स के साथ आ रहा है, जिसमें आप जियो फेंसिंग, हिट मैप, क्लिक फ्रॉड, फ्रॉड डिटेक्शन, जियो लोकेशन, जियो फेंसिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंगल आईडी को या बल्क आईपी को आप ट्रैक कर सकते हैं। आपके पर्टिकुलर ट्रैफिक को, यानी आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर नहीं चाहिए तो उसे आप ब्लॉक करके रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो आपके यूजर्स हैं उनके आईपी के थ्रू वो किस देश से हैं, किस शहर से है और वो कौन सी करेंसी यूज कर रहे हैं उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। ये जो टूल्स हैं ये टूल्स बहुत ज्यादा यूज होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, डिपार्टमेंट्स में, पुलिस डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारी जगह ये टूल्स यूज होंगे। पर्टिकुलर आप भी यूज कर पाएंगे। आपकी किसी आपका जो बिजनेस होगा उस बिजनेस पे, आपके बिजनेस पे कहाँ से ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, किस एरिया से आपके प्रोडक्ट को डिमांड ज्यादा है, ये सारी चीजें आईपी के थ्रू पता चलेगी। तो उसके थ्रू आप पर्टिकुलर एरिया को और ज्यादा टारगेट कर सकते हैं, उस एरिया में अच्छे ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको और अच्छा आप एक सर्विस दे सकते हैं जिसके थ्रू आप आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो मार्केट में अभी दो टूल है, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस और आईपी स्टैक। ये सिर्फ बेसिक फीचर्स के साथ आते हैं जिसका सब्सक्रिप्शन $149, लेकिन आईपी ट्रैकर टूल ऑन करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे प्रोडक्ट की जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यानी यंग जनरेशन करेंगे आज। देखिए आज के समय में या फिर आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कितने सारे वीडियो जा रहे हैं, कितने सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं दुनिया के साथ, और कितने सारे वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इन रिकॉर्ड किए गए वीडियो को अपलोड करने के पहले उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है ताकि वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाए और तब जाके उसे अपलोड किया जाए। एक रिकॉर्डेड वीडियो का एक अच्छा एडिटिंग उस वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाता है, बेहतर बनाता है। तो ओ कैप्चर दोस्तों एक वीडियो एडिटिंग टूल है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज की जनरेशन में, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, और ये सारे वीडियोस क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं वीडियो एडिटिंग के साथ। आज करंट अगर हम देखेंगे तो करंट बहुत सारे फीचर्स है। जैसे प्रोफेशनल जो वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व, फाइनल कट प्रो, ये सारे जो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है इनके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसे सिर्फ प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, एक एक कंप्यूटर 10-10 लाख रुपए तक होता है। जो हाई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर होते हैं उनके जो मशीन्स होते हैं ना, जो कंप्यूटर्स होते हैं, 10-10 लाख रुपए के कंप्यूटर्स होते हैं। इतनी ज्यादा उसमें रैम होती है, इतने हेवी उसमें प्रोसेसर्स होते हैं, और इतना ज्यादा हार्ड ड्राइव होता है, इतने बड़े बड़े उसमें ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, क्योंकि इतने हेवी ग्राफिक्स उसमें लोड किए जाते हैं। जो बड़े एनिमेशन आप देखते हो ना, बड़े बड़े एनिमेशन देखते हैं फिल्मों में, ये सारे उस सिस्टम पे बनाए जाते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने महंगे महंगे कंप्यूटर्स लिए जाते हैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए। और कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग करती है, जैसे कि पावर डायरेक्टर है, काइन मास्टर है। बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग मोबाइल के थ्रू करते हैं, अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, उसे एडिट करते हैं और वहां से उसे अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। सेम ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगी ओ कैप्चर। ओ कैप्चर एक प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल्स है
इसमें यही सारे फीचर्स है। इसमें आप किसी भी वीडियो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वीडियो में साउंड, टाइटल्स या सॉन्ग्स को ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के प्रेजेंटेशन के वीडियो यहाँ पर बना सकते हैं। आप आपके लिए एक वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं ओ कैप्चर के माध्यम से। ओ कैप्चर के माध्यम से आप रिकॉर्ड किए गए वीडियो को ओ कैप्चर के क्लाउड पर, ओ कैप्चर का खुद का क्लाउड हो, जो डेटा सेंटर्स की बात हो रही है ना, तो ये डेटा सेंटर्स इन सारी एप्लीकेशंस के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पर जो वीडियो एडिट किए जाएंगे, यहाँ पर जो क्रिएट किए जाएंगे, उन्हें वहां पे स्टोर भी तो करना होगा। तो ओ कैप्चर के अपने क्लाउड पर इन सारे वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं आप 1 महीने के लिए, और वहां से डायरेक्टली फेसबुक पर या फिर यूट्यूब जैसे चैनल्स पर या एप्लीकेशन पर आप इजीली उन्हें अपडेट अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों ओ कैप्चर के माध्यम से मिलेंगी। डिजिटल टूल्स जो है ना अभी मार्केट में जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, उनकी अगर प्राइजेस की हम बात करें तो 4,000 से 5,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है। और प्रोफेशनल जो टूल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो की अगर बात करें तो 16,000 रुपए का दोस्तों सब्सक्रिप्शन है एडोब प्रीमियर प्रो का, जो मैं पर्सनली पे करता हूँ हर साल। मैं पर्सनली पे करता हूँ। तो ओ कैप्चर आने के बाद कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ओ कैप्चर को एज ए डिजिटल टूल्स यूज करेंगे, जैसे इसमें एडिटिंग करेंगे। और आप ही सोचिए, जब ओ कैप्चर एआई बेस्ड प्रोडक्ट होगा जिसमें हाई डेफिनेशन वीडियो बना पाएंगे आप, तो आप क्यों ऐसे पर्टिकुलर वीडियो प्रोडक्ट को लेंगे। बहुत सारे लोग फ्री में यूज करते हैं एडोब प्रीमियर, सॉरी पावर डायरेक्टर को या काइन मास्टर को। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा यूट्यूब पर, कॉर्नर में एक छोटा सा लोगो होता है जहाँ पर के बना होता है और उसका एक राउंड सर्कल होता है। ये क्यों? क्योंकि वो फ्री वर्जन यूज किया है, उसमें भी 720 डीपीआई तक ही वीडियो बनता है, 420 या 720 डीपीआई तक। अगर वहां पर हाई क्वालिटी का डिजिटल या फिर हाई क्वालिटी का 4K वीडियो बनाना है तो नहीं बना पाते। बट वो कैप्चर तो पैकेज में आ रहा है सारा, तो कितने सारे लोग इसे फ्री में यूज कर पाएंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट है दोस्तों जो ऑन पैसिव बना रही है। और एक प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ, ओस्टाफ। ओस्टाफ एक एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है। आज स्टाफ को मैनेज करना बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो चुका है। मैन्युअली बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस को मैनेज करने के लिए। बहुत सारे टास्क होते हैं उसमें जिसे मैन्युअली क्रिएट किया जाता है, जिसमें होता है स्टाफ मैनेजमेंट। वो स्टाफ एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप आपके बिजनेस के लिए प्रॉपर स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी अकाउंटिंग की फर्म है जिसमें 15 से 20 लोगों का आपका स्टाफ है, और आपको सारी चीजें मैनेज करनी है। उनका अटेंडेंस मैनेज करना है, उनके इंटरव्यूज मैनेज करने हैं, उनकी सैलरी मैनेज करनी है, उनको अगर छुट्टियां आपको देनी है तो उनका जो लीव है उसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें आप एक वेबसाइट के थ्रू मैनेज करेंगे। और वो स्टाफ दो टाइप का है, यानी स्मॉल और लार्ज। स्मॉल स्केल स्मॉल बिजनेस के लिए, जैसे कि किसी कोई अकाउंटिंग फर्म है, 15-20 लोगों का स्टाफ है, या फिर कोई बड़ा बिजनेस है जिसकी 10 से लेकर एक 40 या फिर 2,000 या 4,000 लोगों तक उसकी जो स्टाफ है उस स्टाफ को मैनेज करने के लिए वो स्टाफ यूज किया जाएगा। दोस्तों ओमेल, जिस तरह से याहू है, जीमेल है, रेडिपमेल है, उसी तरह से ओमेल आप यूज कर पाएंगे। ओमेल भी ओ ओमेल भी एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि ये भी मेल सर्वर के थ्रू आपके मेल जाएंगे। तो इससे इसके लिए भी आपको क्लाउड के थ्रू ही ये सारी चीजें होगी। ओ कनेक्ट, ओ कनेक्ट की अगर हम बात करें तो ओ कनेक्ट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे डायरेक्टली आप जूम वेबिनार के साथ, जूम के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। आज हम जूम के माध्यम से जुड़े हैं, और आपको पता है कि जूम एप्लीकेशन कितना चार्ज करती है। 1,000 लोगों की मीटिंग के लिए 149, और 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए $6,490 का लोग पेमेंट करते हैं जूम को। लेकिन ओ कनेक्ट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे, आप एक वेबिनार सेमिनार क्रिएट कर पाएंगे, आप कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे अपने क्लाइंट के साथ। और पोस्ट कनेक्ट जो है ये ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर के साथ आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी में बात कर रहा हूँ, कोई इसे मराठी में सुनना चाहता है तो उसे उस फीचर के थ्रू सुन पाएगा। और ओ कनेक्ट एक दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट्स फ्री में अपना यहाँ पर मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। और 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है दोस्तों ओ कनेक्ट की। हाई डेफिनेशन वीडियो के साथ ये अच्छी क्वालिटी के साथ आपको एक जो एक नेक्स्ट लेवल की वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसका आपको अनुभव प्राप्त होगा ओ कनेक्ट के माध्यम से।
तो आप सोचिए कितने सारे लोग ओ कनेक्ट को यूज करेंगे। ये भी ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट है, ऑन पैसिव का जो पैकेज है, उसी के साथ आ रहा है। ऑन पैसिव को आपको अगर समझना है तो सिंपल कुछ शब्दों में समझिए। ये सारी चीजें एक समरी है इसकी, और एक सारी चीजें एक ही शब्द में आती है। ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव बेसिकली है कैटमो। कैटमो मीन्स कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेट। ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। ट्रैफिक मीन्स यहाँ पर जो भी लोग होंगे उनको टारगेटेड ट्रैफिक यहाँ पर मिलेगा। मीन्स जो भी लोग ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं, उन सारे लोगों को कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो उनके एफिलिएट प्रोग्राम में शामिल होंगे, और उन एफिलिएट कमीशन के माध्यम से वो सारे फाउंडर्स यहाँ पर इनकम करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है? मनी फॉर ऑल। यहाँ पर आप सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, आपकी 10 लोगों की टीम है, आपकी 20 लोगों की टीम है, या फिर आपकी कोई टीम नहीं है, यहाँ पर सभी के लिए पैसा है, सभी के लिए। क्योंकि ऑन पैसिव बना ही उस बिजनेस मॉडल के थ्रू है कि यहाँ पे सिंपली आप एंटर कर जाते हो, तो यहाँ पर आपका इनकम जो है दोस्तों 100% तय है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सारा प्रेजेंटेशन आपको बताया गया, जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो फाउंडरशिप को अच्छी तरह से जानते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए एक शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ। ये सारी चीजें दोस्तों आपने देखी, समझी, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ठीक है, सारी चीजें ठीक है, हम इस सारे वेबिनार को देख रहे हैं, तो हमारा इसमें क्या बेनिफिट होगा? तो इसमें आपका बेनिफिट क्या है कि ऑन पैसिव कंपनी आपको फाउंडरशिप ऑफर कर रही है $97 प्लस जो टैक्सेस है उसके साथ। आई थिंक 8,900 रुपए में ऑन पैसिव की आपको फाउंडरशिप मिलेगी। कंपनी के फाउंडर आप जैसे ही बनते हैं, आप ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बनते हैं, और जैसे ही कंपनी अपना लॉन्च करेगी, तो इसके साथ ये जो सारे डिजिटल प्रोडक्ट है, ये जो सारे ये जो टूल्स मैंने आपको बताए, ये सारे टूल्स कंपनी आपको एक पैकेज के साथ देगी। 200 या $300 के बीच में वो प्रोडक्ट पैकेज होगा। वो पैकेज आपको एक बार खरीदना है। ऑन पैसिव में आप एज अ फाउंडर ज्वाइन करते हैं तो आपको दो प्रकार के यहाँ पर पेमेंट करने हैं दोस्तों। पहला जो भुगतान है यहाँ पे आपका, वो है 8,900 रुपए के आसपास फाउंडरशिप, और दूसरा जो होगा वो आपको जो प्रोडक्ट है उसका जो पैकेज है उसका प्राइस देना है। मान लीजिए 20,000 रुपए के आसपास, यानी 31,000 रुपए आपके यहाँ पे लगेंगे ये फाउंडरशिप आपको लेने के लिए। अभी तो आपको सिर्फ देने हैं फाउंडरशिप का अमाउंट जो 8,900 है। प्रोडक्ट जब लॉन्च होंगे तब पैकेज दिया जाएगा कंपनी का, उस वक्त ये सारी आपको पेमेंट किए जाएंगे, और उसके लिए भी वरी होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं हमने सोच के रखी है। बट यहाँ पे आप जब भी फाउंडर बनते हैं ऑन पैसिव के, तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है इंटरनेट जगत का। यहाँ पर आपके बिजनेस स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं इंटरनेट पर। मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस के लिए इंटरनेट पर कितने सारे पैसे लगते हैं। अगर कोई इंटरनेट पर जाके अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको बहुत सारे प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे इंटरनेट पर, उसके थ्रू वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर वो व्यक्ति ऑनपेसिव का फाउंडर बनता है, तो क्या होगा कि ये फाउंडरशिप अमाउंट में और ये जो सब्सक्रिप्शन प्राइजेस है उसमें 35-30 हजार रुपए में उन्हें इतने सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे कि उससे वो उनका इनकम, उनका जो बिजनेस है वो आराम से ग्रो कर पाएंगे। साथ ही साथ वो ऑनपेसिव में फाउंडर होने की वजह से कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू उन्हें जो इनकम मिलेगा उस पर भी वो बहुत सारा बेनिफिट कमाएंगे। और जो लोग, जिन्हें इंटरनेट का नॉलेज नहीं है, जिन्हें इंटरनेट के बारे में कुछ पता नहीं है, वो लोग अगर ऑन पैसिव में फाउंडर बनते हैं, तो यहाँ से वो जो इनकम करेंगे उससे यकीनन उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे आपका जीवन बदलने वाला है, और बहुत करीब है दोस्तों। हम बहुत करीब है, यहाँ पर इतना इनकम आपको आएगा कि यहाँ से यकीनन आप आपके जीवन को बदल पाएंगे, आपके सपनों को आप पूरा कर पाएंगे। और सवाल है सबसे ज्यादा मन में, सर ये होगा कब? है ना? बहुत सारे लोग वेबिनार के साथ इसलिए भी जुड़े होंगे कि उन्हें लग रहा होगा कि भाई आज कुछ वेबिनार में बताया जाएगा कि कंपनी लॉन्च करेगी। देखिए लॉन्चिंग शुरू हो गई है। आप सभी लोग आपकी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, ये टेक ऑफ हो रहा है अभी। मार्केटिंग कैंपेनिंग की जो मैंने आपको शुरू में बात की थी, मार्केटिंग कैंपेनिंग की बात करेंगे। कुछ स्लाइड्स भी मैं आपको बताने वाला था, बट समय नहीं मिल रहा है इतने में, बहुत शेड्यूल टाइट चल रहा है। वेबिनार भी 2 वीक में 3 वीक में आपके सामने आ पा रहा हूँ, उसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूँ। मार्केटिंग कैंपेनिंग ऑन पैसिव क्या करने जा रहे हैं? ऑन पैसिव अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने जा रही है मार्केट में, जिसकी स्टार्टिंग 30 मार्च को हो चुकी थी। 30 मार्च को जो ग्लोबल इवेंट हुआ दुबई से, बुर्ज खलीफा में ऑन पैसिव के एडवर्टाइजमेंट दिखाए गए लाइटिंग के थ्रू। बुर्ज खलीफा में
ऑन पैसिव का एक 2 से 3 महीने का पूरा वीडियो उस बिल्डिंग पर शो किया गया, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स शो किए गए। पूरी दुनिया को पता चला कि ऑन पैसिव जैसी कोई कंपनी है मार्केट में। इससे पहले ऑन पैसिव किसे पता थी? ऑन पैसिव सिर्फ फाउंडर्स को पता थी, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें पता थी, जो निगेटिव देख रहे हो या फिर पॉजिटिव देख रहे हो, या फिर जो लोग वेबिनार में आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑन पैसिव पता था। उसके सिवा ऑन पैसिव किसी को नहीं पता था। मीन्स ऑन पैसिव सिर्फ 1-to-1 रेफरेंस से ही लोगों को पता चल रही थी ये कंपनी। इसका ब्रांडिंग नहीं हुआ था। अभी ऑन पैसिव अपना ब्रांडिंग क्रिएट करने जा रही है, जिसकी स्टार्टिंग शुरू हुई 30 मार्च से। बुर्ज खलीफा में लाइट शो हुआ, उसके बाद दुबई मॉल में आप देखेंगे कि वहां पे हर मिनट में ऑन पैसिव का डिस्प्ले चलाया जा रहा है। वहां पर बहुत सारी स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर ऑन पैसिव को प्रमोट किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, मार्केट में उसका ब्रांडिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी 15 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ उसमें ऐश सर ने बताया कि बहुत सारे लोकेशन भी टारगेट किए गए। 10 से 12 अलग अलग लोकेशन, ऐसे लोकेशन जो क्राउडेड है, उस लोकेशंस को टारगेट किया गया ऑन पैसिव के प्रमोशन के लिए। अब कई सारे लोग बोल रहे हैं भाई दुबई को क्यों चुना, क्योंकि दुबई एक कैपिटल हब है, दुबई पर पूरी दुनिया की नजर है। दुबई में अगर कुछ चीजें आती हैं नई, दुबई में अगर कुछ चीजें होती हैं तो पूरी दुनिया उसे नोटिस करती है, इसलिए दुबई चुना गया। आज दुबई में जो मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है ये एक प्रकार की ब्रांडिंग हो रही है। और इस ब्रांडिंग में कौन से लोग आएंगे पता है क्या आपको? वो ऐसे लोग आएंगे जिन्हें ऑन पैसिव के बारे में कुछ पता नहीं है, और उन्हें ये भी पता नहीं है कि लॉन्चिंग कब हो। वो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को देखकर, इस ब्रांड वाली वैल्यू को देखकर आएंगे। और वो जो आने वाले लोग होंगे ना दोस्तों, ये सारे लोग आपके एफिलिएट प्रोग्राम में एज अ यूजर्स आने वाले हैं। ये सारे लोग आपके एफिलिएट प्रोग्राम में आने वाले हैं। तो आप सोचिए, आप जो फाउंडर है ना अभी यहाँ पे, हम जो बोलते हैं ना कि यार कंपनी लॉन्च क्यों नहीं हो रही है, लॉन्च क्यों नहीं हो रही है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अरे भाई ये सारी चीजें तो हम बना रहे हैं ना अभी। हम है ना, हम सारे फाउंडर्स बना रहे हैं ना ऑन पैसिव को मिलकर। फाइनेंस जब बनना शुरू हुआ था, कई सारे लोग क्या बोलते हैं ऑन पैसिव में, यूट्यूब पे जाके देखेंगे आप, ऑन पैसिव फ्रॉड है, ऑन पैसिव स्कैम है। बाइनेंस जब बनना शुरू हुआ था, बाइनेंस एप्लीकेशन जब आई थी 2016 में, तो बाइनेंस को क्या बोला गया था? स्कैम। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बोला गया था बाइनेंस को। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बाइनेंस के साथ अपने ट्रांजेक्शन्स कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज, कितने सारे क्रिप्टो होल्डर्स है जिनके अकाउंट है दोस्तों बाइनेंस पर। तो क्या हुआ, ऑन पैसिव ने क्या किया, आप सभी लोगों को उस वक्त एंटर किया जब ये सारा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हमारे थ्रू क्रिएट हो रहा है। ये जो मार्केटिंग कैंपेनिंग है ये एक प्रकार का ब्रांडिंग है। यहाँ से जो लोग आएंगे ना उस पर्टिकुलर वेबसाइट के वेबसाइट वेबसाइट पर जाके, या फिर जो मार्केटिंग हो रही है उस ब्रांड वैल्यू को देखकर जो लोग आएंगे ना, वो सोचिए वो किस तरह से आएंगे। हमें अब क्या लग रहा है, अरे यार हम तो ऑन पैसिव कंपनी के फाउंडर हैं। वो कैसे आएंगे बताए कि अरे यार हम ऑन पैसिव कंपनी में एंटर हुए हैं, ये इतना बड़ा ब्रांड है। यहाँ जो बोला गया था ना आपको, जो हम बोलते थे कि ऑन पैसिव में जो पैसा, ये जो आपको इनकम्स आएंगे ना, ये इस पार्ट को थोड़ा सा सेकेंडरी रख दीजिए आप। यहाँ पर जो ब्रांड वैल्यू आपकी खुद की क्रिएट होगी ना दोस्तों, यहाँ पर जो ये आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी ना, ये आपको कोई नहीं दे सकता। ये कोई एमएलएम प्लान आपको नहीं देगा, ये कोई बिजनेस मॉडल आपको नहीं दे सकता। ये बात मैं गारंटेड कह रहा हूँ। एमएलएम बहुत सारे प्लान है मार्केट में, क्रिप्टो के हैं, करेंसी के हैं, बहुत सारे हैं, ट्रेडिंग के हैं। यहाँ पे इनकम कर पाएंगे आप, 100% इनकम तो मिल जाएगा आपको। लेकिन जो ब्रांड वैल्यू आपको मिलेगी ना, सिर्फ ऑन पैसिव ही दे सकती है, दूसरा कोई नहीं है अभी, आप पॉसिबल ही नहीं है। और जो फाउंडर्स की वैल्यू होगी, उस वैल्यू को समझिए आप। ये जो ब्रांडिंग है, अभी सोचिए ऑन पैसिव ये जो ब्रांडिंग कर रही है, जैसे आप इसके बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स, या फिर जो मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू इंटरनेट पर टारगेट किया जा रहा है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को, वहां पर जो यूजर्स हैं उन यूजर्स को ऑन पैसिव की एड्स दिखाई जा रही हैं। वहां से जो लोग ज्वाइन होंगे उनके मन में क्या ख्याल होगा? या फिर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर नहीं हो, और आप दुबई में गए, और वहां पे आपने देखा कि जगह जगह पे आपको ऑन पैसिव दिख रहा है, तो आपके मन में क्या थॉट आएगा सबसे पहले?
यार ये कितनी बड़ी कंपनी है ऑन पैसिव। बुर्ज खलीफा में लाइट शो हुआ और दुबई में इतने बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर्स इतने बड़े बड़े इन्होंने एलईडीज और डिस्प्ले लगाए यार। क्या कंपनी है। आप क्या करेंगे, वहीं पे मोबाइल निकालेंगे, www.onpassive देखेंगे और सर्च करेंगे, अरे यार ये तो कोई आईटी कंपनी दिख रही है और इसमें कुछ फाउंडरशिप है, चलो यार ले लो, जल्दी ले लो। क्यों? क्योंकि आपने वो ब्रांड को देखा। गूगल जैसी कंपनी अगर आपको बोलती है अभी, गूगल एग्जांपल, गूगल अगर इंडिया में मुंबई में या फिर दुनिया में बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं, गूगल का कोई एक नया प्रोडक्ट आ रहा है एग्जांपल जो भी, और गूगल वहां का उस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करता है या फिर ब्रांडिंग करता है, आप क्या करेंगे? अरे यार गूगल का नया प्रोडक्ट आ रहा है, आप तो इजीली उसमें एंटर हो जाएंगे। आप पूछेंगे फाउंडरशिप कब शुरू होगी, पैसा कब आएगा, ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपने उस ब्रांड वैल्यू को देखा। तो अभी ऑन पैसिव में जो लोग आ रहे हैं ना, ये लोग एक ब्रांड वैल्यू को देख कर आएंगे और उस ब्रांड वैल्यू को ऑन पैसिव अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू क्रिएट करने जा रही है। और ये मार्केटिंग कैंपेनिंग अब स्टार्ट हुई है। ऑन पैसिव का जो ब्रांड वैल्यू था ना दोस्तों, ये बनना शुरू हुआ है अभी यहाँ से, और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा पूरी दुनिया में। फ्यूचर में ऑन पैसिव एक ऐसी कम्युनिटी बन जाएगी कि ऑन पैसिव के जो फाउंडर्स होंगे ना, वो पूरी दुनिया में अलग दिखाई देंगे, अलग हटके रहेंगे वो सारे लोग। क्योंकि ये जो फाउंडरशिप है ये भी एक लिमिटेड लेवल पर चलने वाली है, ये पूरी जीवन भर चलने वाली नहीं है। और ये मार्केटिंग कैंपेनिंग जो है ना अभी, ये सारी चीजें हमें उस लॉजिक की तरफ लेकर जाती हैं कि भाई जो चीजें हम बोल रहे थे पिछले 1 साल से 1.5 साल से, अभी ये इतनी नजदीक है कि आने वाले दिनों में आप, आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है आने वाले 2 महीने कंपनी अनाउंस कर सकती है कि यहाँ से भाई हम प्राइमरी फाउंडरशिप बंद कर रहे हैं। और आज ही मैंने एक मैसेज सुना, सॉरी देखा मैंने व्हाट्सएप पर, कुशमिंदर पाजी का मैसेज है कि उन्होंने कहा कि कंपनी जो पेंडिंग आपके ईमेल्स है, सॉरी जो पेंडिंग फाउंडर्स हैं आपके आपके जो आपकी टीम में जो लोग हैं जो पेंडिंग है जिनका पेमेंट नहीं हुआ, तो कंपनी पर्सनल लेवल पर उन किसी पेंडिंग फाउंडर को ईमेल नहीं भेजने वाली है कि आप भाई अपना एक्टिवेट कर लीजिए। ये आपको पर्सनली करना है, कंपनी अपने लेवल पर वो ईमेल्स नहीं करने वाली है। आप अगर चाहते होंगे, सोच रहे होंगे कि कंपनी एक नोटिफिकेशन दे देगी उन लोगों को कि भाई आपकी फाउंडरशिप पेंडिंग है, आप उसे एक्टिव करवा लीजिए, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको पर्सनली जाकर उन्हें बोलना पड़ेगा कि भाई फाउंडरशिप अभी एंड होने वाली है, आप वहां पर जाके आपके फाउंडरशिप को एक्टिव कर लीजिए उस पेंडिंग आईडी को। और मैं बोल रहा हूँ जो जो भी लोग हैं, जिन जिन लोगों के पेंडिंग्स हैं, आप पर्सनली सबको कॉल करें, पर्सनली बोले, उन्हें समझाएं एक बार, उन्हें बताएं कि मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट हुआ है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जो हमारे लोग जुड़े हैं वो मिस कर दे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को। थोड़ा हम फोर्सफुली भी उन्हें बोल सकते हैं कि भाई अब ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं, अभी आपकी फाउंडरशिप को एक्टिव कर लो। अगर यहाँ से एक्टिव अगर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में भगवान ना करे आपको पछताना पड़े। तो ये दोस्तों अच्छा चांस है, यहाँ पे अभी हम फाउंडरशिप जो हमारी पेंडिंग है उसे एक्टिव कर सकते हैं। और आने वाले 2 महीनों में शायद ऐश सर जिस ये अनाउंस भी कर दे कि प्राइमरी फाउंडरशिप बंद हो गई। और आपको पता है कि प्राइमरी फाउंडरशिप यानी ये फाउंडरशिप बंद होने के बाद क्या शुरू होने वाला है। तो जो सारी चीजें हमने इतने दिनों से जिस सारी चीजों के लिए हम वेट कर रहे थे, जिन चीजों के लिए हम आतुर थे, ये सारी चीजें अभी घटित होने जा रही हैं। उसका पहला जो स्टेप था वो था मार्केटिंग कैंपेनिंग। कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया जाए ताकि फाउंडरशिप के अलावा या फिर 1 to 1 जो ऑनपेसिव के बारे में शेयरिंग होती है उसके अलावा मार्केट को टारगेट किया जाए। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ना आयुष सर की, वो बहुत अमेजिंग है दोस्तों। यहाँ पर हमने एक ऑन पैसिव को क्यों बुर्ज खलीफा पर लेकर गए, कई सारे लोग बोलते हैं कि बुर्ज खलीफा ही क्यों चूज किया भाई, वो तो बहुत बड़ी और महंगी बिल्डिंग है, और दुबई ही जाना था तो दुबई ब्रांड है। ऑन पैसिव इज अ ब्रांड, और किसी भी बिजनेस को एज अ ब्रांड आपको स्टेबल करना है, उसकी ब्रांड वैल्यू डिपेंड करती है उसके प्रेजेंटेशन पे। तो ऑन पैसिव को हम प्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं मार्केट में कि वो रियल एक आईटी कंपनी लगे और रियल एक ब्रांड लगे। और ये ब्रांड इतना बड़ा होने वाला है कि ये ब्रांड आपको ब्रांडेड बना देगा। ऑन पैसिव के जो फाउंडर्स है ना, ये भी इस ब्रांड के साथ जुड़ेंगे और ब्रांडेड हो जाएंगे। दोस्तों हम एक ब्रांड के साथ जुड़े हैं और यहाँ पर हम हमारे जीवन में
इतने ज्यादा आगे बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें अभी शुरू हुई है। तो यहाँ पे कुर्सियों की पेटी बांधने की आपको जरूरत है। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी पेंडिंग पेंडिंग आपके फाउंडर्स हैं, उन सभी लोगों को एक अलर्ट देने की अभी जरूरत है। अब समय ऐसा आया है कि यहाँ से हम सतर्क हो जाए कि कभी भी घोषणा हो सकती है। पेंडिंग फाउंडर्स को जल्दी से जल्दी एक्टिव करवाएं। और आने वाले दिनों में देखिए बहुत सारी चीजें होगी। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें एक उस लॉजिक की तरफ, उस पर्टिकुलर सिग्नल की तरफ हमें ले जाती हैं जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। बाकी मैं वो सारी चीजें नहीं बोलूंगा। मुझे कई सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर लॉन्चिंग कब होगा। तो ऑन पैसिव एक प्रोसेस है। किसी भी आईटी कंपनी या किसी भी एक प्रोडक्ट का या किसी भी ऐसी कंपनी का जो इंटरनेट पर होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उसमें। हर प्रोसेस का मैं नाम नहीं लूंगा। पहले तो डेवलपमेंट होता है प्रोडक्ट, पहले तो रिसर्च रिसर्च डेवलपमेंट, उसके बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद में क्या होता है, मार्केटिंग के बाद में कस्टमर जो होते हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद उसके सैंपल्स दिए जाते हैं प्रोडक्ट के, मीन्स वो यूज होता है प्रोडक्ट। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होती है। तो ऑन पैसिव भी लॉन्च होगी तो एक प्रोसेस के थ्रू होगी, आपके या मेरे कहने से नहीं होगी। और ये प्रोसेस जो है ना, अभी इस प्रोसेस का जो मेन पार्ट है वो शुरू हो चुका है। सबसे मेन पार्ट क्या था, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, वो तो हम कर रहे हैं, वो तो हमारा हो चुका है। दूसरा जो पार्ट क्या है, दूसरा है मार्केटिंग। तीसरा क्या होता है, मार्केटिंग के बाद क्या होता है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोडक्ट में तीन ही पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है डेवलपमेंट। अगर आपका कोई दुकान है, मान लीजिए कोई आप चीज बनाते हैं, ठीक है, आपकी कोई मिठाई की दुकान है, स्वीट की। चलो आपके मिठाई में आप एक सीड बनाते हैं कोई भी, मान लीजिए आप रसगुल्ला बनाते हैं और उसको आप बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, ठीक है। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन की नहीं, ऑनलाइन बेचते हैं। आपका कोई, जैसे मान लीजिए हल्दीराम, नागपुर की बहुत बड़ी कंपनी है हल्दीराम। वो मिठाइयों में, स्वीट्स में बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। और हल्दीराम का कोई प्रोडक्ट, जैसे हल्दीराम का कोई रसगुल्ला, हल्दीराम ने प्रोडक्ट बनाया। अब ये प्रोडक्ट के तीन स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, रसगुल्ला बनाएंगे, पैकेजिंग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग, इसे मार्केट करेंगे। तीसरा क्या है, सेल। कितनी चीजें होती है किसी प्रोडक्ट में, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल। ऑन पैसिव का क्या चल रहा है, डेवलपमेंट तो हो गया, अभी चल रहा है मार्केटिंग। और मार्केटिंग के बाद क्या होगा दोस्तों, मार्केटिंग के बाद होगा सेल। तो आप अपना खुद का लॉजिक लगा सकते हैं कि हम, हमारे तीन स्टेप है, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। उसमें से दो जो पड़ाव है, एक पड़ाव तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट जो पड़ाव है मार्केटिंग, उस पड़ाव में हम एंटर हो चुके हैं। अब ये मार्केटिंग चलेगी, मार्केटिंग के बाद क्या होंगे, सेल्स। अब सेल्स होने के बाद क्या होंगे, ऑन पैसिव में लोग पैकेजेस परचेस करेंगे। सेल करना है ना हमें, तो हम सेल क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं हमारे पैकेजेस। अब पैकेज सेल होने के बाद क्या होने वाला है, आप सभी को पता है। जैसे ही पैकेजेस सेल होने शुरू होंगे, तो आपके नीचे जो फाउंडर्स क्रिएट हुए हैं अभी तक, जो स्पिल ओवर के थ्रू आए हैं, जो आपने आपके टीम के थ्रू बनाए हैं, और जो कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू आपके नीचे, जो आपके नीचे जो ट्रैफिक क्रिएट करेगी, वो ट्रैफिक क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। मीन्स सेल्स होगा और पैसे होगा। सेल्स होगा तो सबको एफिलिएट कमीशन आएंगे। तो हम हमारे दूसरे पड़ाव में हैं अभी। अब इस पड़ाव को खत्म हो जाने दीजिए। नेक्स्ट जो पड़ाव होगा ना इसका, वो होगा सेल्स का। और सेल्स से क्या होती है, अर्निंग आनी शुरू होती है। हल्दीराम कंपनी क्या करेगी, पहले अगर उन्हें प्रोडक्ट बेचना है तो पहले रसगुल्ला बनाएगी, उसको मार्केट करेगी और सेल करेगी। सेल के बाद क्या होगा, हल्दीराम कंपनी के पास पैसे आएंगे। ये किसी भी कंपनी के साथ ऐसे होता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, मार्केट किया जाता है और सेल्स किया जाता है। सेल्स करेंगे तो पैसे आएंगे। अब ऑन पैसिव क्या कर रही है, ऑन पैसिव अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर चुकी है, अब मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग जैसे ही और चलती रहेगी, चलती रहेगी, सेल स्टार्ट हो जाएगा। और मार्केटिंग तो कभी खत्म नहीं होने वाला इशू होता है। ऐसा नहीं कि हम 6 महीने मार्केटिंग करेंगे और उसके बाद बंद करेंगे। ये तो चलती रहेगी, पैटर्न चेंज होते रहेंगे, चीजें चेंज होती रहेगी,
स्ट्रेटेजीज चेंज होती रहेगी, एरिया चेंज होते रहेंगे, बट ये मार्केटिंग चलती रहेगी और ड्यूरिंग मार्केटिंग ही सेल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सेल कब स्टार्ट हो जाएगा कि आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से 1 या 2 3 आज 6 महीने के लिए ऑन पैसिव कैंपेनिंग कर रही है दुबई में। आज सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा कैंपेनिंग आज दुनिया की किसी कंपनी ने नहीं किया। 6 महीने यहाँ से जो लोग दुबई मॉल में गए, उन्होंने देखा ऑन पैसिव 30 तारीख को, उसके बाद 15 तारीख को, अरे जिस मैं रास्ते पे जा रहा हूँ वहां पर ऑन पैसिव दिख रही है, तो मैं तो मेरे में तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी ना कि भाई ऑन पैसिव क्या है। जैसे ही मैं इंटरनेट पर जाकर टाइप करता हूँ, वहां पे मुझे सारी चीजें पता चलती है कि भाई ऑन पैसिव इतनी बड़ी आईटी कंपनी है और वहां से लोग ऑन पैसिव को ज्वाइन करेंगे। तो वो लोग कौन होंगे पता है क्या? वो हमारे जैसे फाउंडर्स नहीं होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो एक ब्रांड के साथ जुड़े, एक ब्रांड वैल्यू के साथ जुड़े। तो कंपनी अपना डेवलपमेंट कर चुकी है, मार्केटिंग में हम एंटर हो चुके हैं। मार्केटिंग के बाद हमारा मेन पार्ट होता है सेल्स। अब जब ऑन पैसिव सेल्स करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, मीन्स हम सभी के पास, जो हम कंपनी के फाउंडर्स हैं, हम खुद एक कंपनी है, हम सारे लोग कंपनी है, हम सारे लोग पार्ट है कंपनी का। जब हमारे कंपनी के पास पैसा आएगा तो ऑब्वियसली हमारे पॉकेट में भी तो पैसे आने हैं। तो ये स्टेप है ना, सेकंड स्टेप हमारी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो स्टेप होगी दोस्तों, इस स्टेप में आप बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए देखेंगे और आपके यहाँ पे सारे सपने पूरे होंगे। सबसे जरूरी बात और मैं अभी बात बताना चाहता हूँ, आप जो नए लोग हैं और आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप किसी को ज्वाइन करें, आप किसी को अपने साथ फाउंडर बनाएं। आप इस अपॉर्चुनिटी को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी हम इतने ऐसे समय पे हैं कि यहाँ से ये सारी चीजें बहुत जल्दी, फाउंडरशिप और ये सारी चीजें बहुत जल्दी खत्म हो सकती हैं। और हम बिल्कुल नहीं चाहते दोस्तों कि कोई लोग इस अच्छे प्रोजेक्ट के साथ ना जुड़े या फिर इस अच्छे प्रोजेक्ट को मिस कर। तो बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत, और अभी जो एक्टिविटीज हो रही है ना, तो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, क्योंकि मार्केटिंग की एक्टिविटीज ही फास्ट होती है। मार्केटिंग में आप ढील नहीं दे सकते, मार्केटिंग में आप स्वस्थ नहीं बैठ सकते हैं। एक बार मार्केटिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो आपको दौड़ना होता है मार्केट में। देखिए मार्केट जो किसी भी कंपनी के जो मार्केटर होते हैं या सेल्स मार्केटिंग के जो टीम के लोग होते हैं, देखिए आप दौड़ते रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग सब्जेक्टिव ऐसा है, एक बार मार्केटिंग में आप एंटर हो गए तो आपकी दौड़ शुरू हो जाती है। जितने हम जल्दी 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 दौड़ेंगे, उतने जल्दी हम हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम हमारे जीवन में हमारे सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम हमारे जीवन में एक ऐसी ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस ऊंचाई का दोस्तों हमने सपना देखा था। हमने हमारे भविष्य में हमारे सपनों को, हमारे आशाओं को, हमारे उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो ऑन पैसिव की फाउंडरशिप ली थी या फिर हम लेने जा रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक ऐसा डिसीजन हमने लिया है कि इस डिसीजन के थ्रू आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेगी। आने वाले जीवन में हम आप आपके सारे आ सकेंगे, आपके जीवन में खुशहाली को हासिल कर पाएंगे। और ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर आप हैं, तो आपके जीवन में एक ब्रांड वैल्यू आप क्रिएट कर पाएंगे। आप सभी को नमस्कार। इसी के साथ मैं मेरे प्रेजेंटेशन को विराम देता हूं और भटकर जी से निवेदन करता हूं कि मंच की कार्रवाई को यहाँ से आगे बढ़ाएं। ओवर टू भटकर जी। थैंक यू सो मच अनूप गौंडे सर, थैंक यू सर। हर बार की तरह बहुत टेक्निकल प्रेजेंटेशन रहा। और फ्रेंड्स, टेक्निकल जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जब हम ऑन पेशी की बात करते हैं तो अनूप गौंडे सर टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं और वो बोलते हैं कि ऑन पेशी इंटरनेट के दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति करने जा रहा है। और अनूप गौंडे सर ने इंटरनेट के बारे में जबरदस्त जानकारी दी। और हम इंटरनेट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं कि ऑन पेशू क्या है, इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो काफी सारे लोग हैं कि इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से कैसे अर्निंग होता है, यही उन्हें पता नहीं है। तो अनूप सर, आप इन बातों को आपने अच्छी तरह समझाया और डिफाइन किया। और आपने लीगलिटी के बारे में भी बहुत अच्छा डिफाइन किया। और ऑन और आपने ऑन पेशी का हर एक टूल्स, ऑन पेशी का हर एक फाउंडर की लाइफ कैसे सुजलाम सुफलाम होगी, ये भी बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। और आपने ऑन पेशी का हर एक टूल, एक एक यूनिकॉर्न कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। और मार्केट में जो अवेलेबल टूल चल रहे हैं और ऑन पेशी के टूल्स जैसे ओ मेल, ओ एकेडमी, ओ कनेक्ट, ओ स्टॉप, ओ ट्रैकर, ओ वैलेट, ओ नेट, ओ ट्रिम, ओ डेक्स और बहुत सारे सारे टूल्स को कंपेयर किया और अच्छी तरह समझाया कि ऑन पेशी का हर एक टूल
हर प्रोडक्ट रातों रात पूरा वर्ल्ड कैसे अडॉप्ट करेगा ये भी बहुत अच्छी तरह समझाया। और आपने ऑन पेशू लॉन्च होते ही 1 साल में ही इंटरनेट के दुनिया में अपना दबदबा कायम करेगा, ये भी बहुत अच्छी तरह समझाया। और अनूप सर, आपसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। हर सब्जेक्ट को आप बहुत बारीकी से, सिंपल वाणी से समझाते हो। जो पढ़ा लिखा ना भी हो, वो भी अच्छी तरह समझाता है और समझाया। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने वेबिनार को लास्ट तक देखा और सुना, तो आप सभी का दिल से थैंक यू, थैंक्स लॉट। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट लीडर, इंडिया की दिल की धड़कन, जेंटलमैन पर्सनालिटी, मिस्टर देवीलाल चौहान सर। प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हेलो देवीलाल चौहान सर। हेलो। शायद उनका नेटवर्क इश्यू होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू अर्पित मैम। अभी मैं इनवाइट करूंगा सबसे पहले पल्लवी राय मैडम को। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू राजेंद्र भटकर सर, आज के वेबिनार पे इनवाइट करने के लिए। और वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय पैनलिस्ट एंड माय अटेंडीज। आज के वेबिनार पे आज का जो वेबिनार हुआ है, एक रिमार्केबल वेबिनार रहा अनूप सर की तरफ से, क्योंकि पिछले 15 दिनों से हम लोग जिस पड़ाव के साथ जा रहे हैं, ऑन पैसिव के जर्नी जिस तरीके से जी रहे हैं, वो पूरा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च होने के बाद का वेबिनार आज से मेरे ख्याल से शुरुआत हो गया है। और अनूप सर के तरफ से शुरुआत हुआ है, टेक्निकल सेशन के साथ शुरुआत हुआ है। तो सारे नए फाउंडर्स जो बनने वाले हैं और जो भी यहाँ पे फाउंडर्स है, सभी को मैं बधाई दूंगी। और उसके साथ साथ देखिए, आज अनूप सर ने वो हकीकत की बात जो हम लोग हमेशा बताते रहते हैं, शुरुआत से फ्यूचर की बात से शुरुआत हुई और आते आते हम लोग प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आ गए हैं कि किस तरीके से हम हर एक चीज को महसूस कर पा रहे हैं और चीजों को देख पा रहे हैं कि इंटरनेट सिटी के अंदर आज हमारे ऑन पैसिव जो है वो अपने मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। और अगर इसी तरीके से हर एक टूल्स को, हर एक चीज को हम लोग और सम अप करते हुए चले, तो हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं आज मैं देख रही थी काफी सारे लोग जो है वो बता रहे हैं कि मैं अपने बैक ऑफिस के अंदर आज की सेशन देख रही हूँ। तो ये एक चेंजेस आज हर एक फाउंडर्स ने अचीव किया है, ये पाया है सबने। और अगर और अच्छे से बात को रखा जाए, तो आप अपने इंटायर टाइम को जो इक्वल देख रहे हो या फिर बिता रहे हो, तो आप अपने खुद के वेबसाइट के अंदर, खुद के बैक ऑफिस के अंदर ही इस चीज को रख सकते हो, बिता सकते हो। और इसी तरीके से आप अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर सकते हो अपने बैक ऑफिस के अंदर। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से एकदम से इंटरनेट सिटी एक ऐसा कंट्री जो अपने आप को पेपरलेस कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड में घोषित कर दिया है, और जो खुद में ही एक कंप्लीट ऑटोमेशन पे जा रहा है अपने पूरे दुनिया के साथ, वर्ल्ड को साक्षी रखकर। और आज ऑन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, मशीन लर्निंग कंपनी, और उसने अपने आप को वहां पे रख दिया और सारे टूल्स का बीटा टेस्टिंग वो करके गया है। तो ये पूरा सिनारियो हम लोगों को ये मौका, या फिर आप लोग कह सकते हो इस चीज को कि ये हकीकत है, ये प्रेजेंट है ऑन पैसिव का आज के दिनों में। और उसके साथ साथ एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आप लोगों पे अभी एक्टिविटी और थोड़ा ग्रूम करना पड़ेगा कि आप लोग और अच्छे से एक्टिव हो जाइए अपने इंटायर डेली एक्टिवनेस को, लॉगिन के क्राइटेरिया को। मैं बार बार इस बात को रखती हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फाउंडर के लिए कि आप प्राउड फाउंडर तो बन चुके हो, अभी एक्टिव फाउंडर बनने का मौका है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मौजूद हर कोई इस बात से एग्री करेगा। तो इसी चीज को आप एक्टिव फाउंडर बनिए और अपने आप को उस जगह पे दीजिए जहाँ पे आपकी जरूरत है, जहाँ पे आपको रहना चाहिए, जो आपकी जगह है एक्चुअली। तो वहां पे अपने आप को रखिए। और हर एक, जिस तरीके से मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज सास टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से
सामने रखते हुए कंप्लीटली जा रहा है ऑन पैसिव सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो आपके हिसाब से, आपके जरूरत के हिसाब से ऑन पैसिव आपके लिए ये पूरा सर्विस ऑटोमेशन मोड पे रख रहा है, हर एक टूल्स को रख रहा है। तो आप अपने पसंदीदा टूल्स को चूज करके उसके हिसाब से आप अपने सर्विस को उपभोग कर सकते हैं, रख सकते हैं, आपका काम हो सकता है। तो यही चीज को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपके आगे रखा जा रहा है, जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समराइज करके कैटमो प्रोसेस की बात अनूप सर ने ऑलरेडी बोल दी है। तो ये सारी चीजें जो है ना एकदम हकीकत के आगे हम लोगों को रख दिया गया है। और ऑटोमेशन किस तरीके से है, देखिए आप ऑटोमेशन का बात शायद रखते हैं, लेकिन हम लोग ऑलरेडी ऑटोमेशन के अंदर आ चुके हैं, ऑन पैसिव के अंदर आ चुके हैं, और ऑटोमेशन इसी तरीके से हमें चीजों को भी दिखाते हैं, रखते हैं। तो थैंक यू राजेंद्र सर, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू पल्लवी राय मैडम, थैंक यू मैम। मैडम बहुत अच्छी तरह समझाती हो, आपसे बहुत टेक्निकली सीखने को मिलता है और हम सीख रहे हैं, क्योंकि आप अनूप सर और आप हमारे सब पूरे इंडिया के टेक्निकली गुरु हो, तो बहुत सीखने को मिलता है। थैंक यू पल्लवी राय मैडम। अभी मैं इनवाइट करूंगा हरप्रीत कौर मैडम को, प्लीज मैम, वेलकम। थैंक यू भाटकर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। अगर मैं अनूप सर की लैंग्वेज में बात करूं तो खरंच खूपच छान प्रेजेंटेशन होता आजचं। बहुत मन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज इतने अच्छे तरीके से बताई है। प्रेजेंटेशंस मतलब बिजनेस मॉडल से लेके टूल्स के यूजेस, एवरीथिंग उनका हर एक बताने का जो जायजा है बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग कैंपिंग के बारे में बताया है कि वाकई लोग पूछते हैं कि कब चालू होगा, ये तो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में भी किस तरीके से डिस्क्राइब किया है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताया है कि कैसे मार्केटिंग कैंपिंग चालू हो गई है, कैसे आगे ग्रो होगी और कैसे पैसा आएगा। तो बहुत खूब उनका सेशन तो वाकई हेड्स ऑफ होता है, बहुत अच्छा लगता है उनका सेशन देखने के लिए। टाइम का पता ही नहीं चलता है जब वो स्टार्ट करते, तो मुझे तो उनका एनर्जी लेवल वाकई गजब का, मतलब मैं देख रही हूँ कि पूरे 1 घंटा 40 मिनट, मतलब बहुत बड़ी बात होती है, 35 मिनट बहुत बड़ी बात होती है। कंटिन्यू बोलना। और उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगा, उन्होंने तो बखूबी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन हमारे फाउंडर्स जो इतने प्यारे तरीके से उनका सेशन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारे जितने फाउंडर्स हैं वो बहुत आगे तक जा रहे हैं। उनके मैं प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इतने अच्छे से बताया तो वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहूंगी कि फ्रेंड्स, हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं और एक हम ब्रांड बन गए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आने वाले समय में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग हरप्रीत मैडम के नाम से जानते हैं या हरप्रीत दीदी के नाम से जानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्राउड फील होता है। एवरी संडे में अपने यहाँ मीटिंग लेती हूँ इंदौर में, और कई फाउंडर्स मुझे मिलने आते हैं। पिछले हफ्ते भी एक कपल मुझे मिलने के लिए आया था, मैं बताऊंगी उनके बारे में। मतलब उन्होंने फाउंडरशिप कैसे ली है, आप खुद हैरान हो जाओगे कि एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सफर करते करते उन्हें झारखंड जा रहे थे और वहां पे उन्हें ऑन पैसिव बताया गया। आप सोचो, वहां उस मतलब ट्रेन के अंदर ऑन पैसिव को बताया गया कि इस तरीके से कंपनी है, ऐसा ऐसा है। और वो व्यक्ति कौन था पता नहीं, लेकिन स्टेशन आने से पहले ही उन्होंने जिक्र किया था ऑन पैसिव का। उन्होंने जल्दी जल्दी में नंबर लिया और मेरा नंबर दिया उनको, उन कपल को मेरा नंबर दिया कि आप इंदौर से हो तो उन्हें मैडम से जाके जरूर मिलिएगा। तो मतलब वहां जब वो वापिस आए, इंदौर वापिस आए, क्योंकि इंदौर छोटा नहीं है, इंदौर बहुत बड़ा सिटी है। जब इंदौर आए उन्होंने मीटिंग्स वगैरह सुनी, उन्हें जब थोड़ा सा बताया गया कॉल, और जब उन्होंने मेरे से करीब 1.5 महीने बाद, यानी लास्ट वीक उन्होंने जब मेरे से कॉल किया कि आप तो कौर मैडम बोल रही हो,
मैंने कहा हाँ जी मैं बोल रही हूँ। तो बोले हमें ना ऑन पैसिव के बारे में समझना है। तो मैंने कहा आपने कभी मीटिंग वगैरह सुनी है? तो बोले हाँ मैडम, हम एवरी टाइम मीटिंग सुनते रहते हैं, बस आपसे मिलना है, कुछ डाउट्स है वो क्लियर करने हैं। एंड वो लोग मेरे घर आए, टाइम सेट किया, मेरे घर आए, तो वो लोग इतने हैरान हो गए कि आप हरप्रीत मैडम हो जिन्हें हम सुनते हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं ही हरप्रीत मैडम हूँ, आप ही मुझे सुनते हो। बड़ा गर्व फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। और उन्होंने अपने डाउट्स क्लियर करने के बाद तुरंत 1 सेकंड ने लगाया फाउंडरशिप लेने में, तुरंत उन्होंने फाउंडरशिप ली है। मतलब सोचो कि ऑन पैसिव कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। ऑन पैसिव तो ब्रांड बन चुका है, साथ साथ हम फाउंडर भी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक हमारा नाम हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी भी देरी नहीं हुई है। जैसे कि अनूप सर ने कहा है कि सीट बेल्ट बांध लो, अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। तो वाकई टाइम बहुत कम बचा है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो तो प्लीज देरी ना कीजिए, डिसीजन जल्द से जल्द ले लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो। तो बस मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू भाटकर साहब। थैंक यू सो मच हरप्रीत कौर मैडम। थैंक यू मैडम, आपकी होस्टिंग आपसे भी बहुत हमें सीखने को मिलता है। रियल में ये इंडिया पुरुष प्रधान देश है, लेकिन ऑन पैसिव ने सबको समान किया, और ये स्त्री प्रधान देश जरूर होगा और हम सबकी आइडेंटिटी बनेंगी। तो इसी के साथ थैंक यू कौशिक पांड्या सर, अनूप गावंडे सर, देवीलाल चौहान सर, हरप्रीत कौर मैडम, पल्लवी रॉय सिंघा मैडम। थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। इसी के साथ आज के वेबिनार को समाप्त करते हुए, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. थैंक यू सो मच अनुज जी, एंड थैंक गर्व यू से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो हम इन गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, शिखर पर मिलेंगे। देवीलाल सर का यस स्पीच सुनने को मिला। यस यस यस, थैंक थैंक यू। यू।